वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ, इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा ये आध्यात्मिक टॉक शो प्रोग्राम, जिसमें भक्तगण देश विदेश से विभिन्न तरह का प्रश्न करते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर हमारे प्रभु जीगण जो आए हैं उसका उत्तर देने की कृपा प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो प्रभु जी एवं माता जी आए हैं तो थोड़ा सा परिचय लेते हैं और उसके बाद आप लोगों का प्रश्न लिया जाएगा। तो जो हमारा नंबर स्क्रीन में आ रहा है 6297773729, इस नंबर पे आप लोग किसी भी तरह का प्रश्न डायरेक्ट SMS करके या व्हाट्सएप करके, जैसे आपकी इच्छा, आप लोग पूछ सकते हैं और हमारे प्रभु जी और माता जी प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे हमारे श्रीपाद आश्रय गौरांग प्रभु जी से कि वो आज से लगभग 25 साल पहले से श्रील प्रभुपाद की सेवा में रत है। इस्कॉन जीवन में अपने लाइफ को डेडिकेट किए हैं प्रभु जी, और इस्कॉन कलकत्ता के एक महान प्रचारक के रूप में जाना जाता है और लगभग भारतवर्ष के मारवाड़ी समाज प्रभु जी को अच्छी तरह जानते हैं। तो हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि अपने बारे में 2 शब्द बताएं भक्तों को, हमारे दर्शकों को, कि किस प्रकार आप भक्ति जीवन में इसलिए प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं इस्कॉन जीवन में पदार्पण किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मैं गुजरात से हूँ। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, गुजरात कच्छ में, और फिर बड़ा होकर के मैं मुंबई गया था। मुंबई अंधेरी में, मुंबई में जुहू इस्कॉन मंदिर में 1995 को मैं ज्वाइन किया हूँ। 1995 वहाँ से बहुत शीघ्र मायापुर ट्रांसफ़र हुआ। मायापुर में तब से हूँ, ऑलमोस्ट 27 साल हो गया सेवा भगवान की करने का प्रयास कर रहा हूँ। मायापुर में मैंने अलग अलग सेवा किया है। भक्ति शास्त्री का मैं भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव पढ़ाता हूँ। मायापुर गेस्ट हाउस में सेवा किया, और कलकत्ता में भक्त वृक्ष का डेवलपमेंट हुआ है। आप सबको जानते हैं, कलकत्ता का भक्त वृक्ष आज पूरे वर्ल्ड में एक आइडियल भक्त वृक्ष माना गया, और गुरु महाराज श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज ने कलकत्ता भक्त वृक्ष को अवार्ड भी दिया। अभी मैं मायापुर में हूँ आप लोग की सेवा में। अभी भी भक्ति शास्त्री वगैरह पढ़ा रहा हूँ, भक्ति वैभव। और कितना बोलना है, क्या बोलना है, और कुछ बताइए। और कुछ कैसे आया भक्ति में, तो बचपन में मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय मेरे को कुछ कृष्ण का कुछ कनेक्शन हो गया था, भगवान का विशेष कृपा। तो तब से मैं कृष्ण के प्रति ऑलरेडी आकर्षित था। और मुंबई में मैं हर रविवार को घूमने जाता था अलग अलग अकेले। तो उसी घूमते घूमते मतलब वहाँ पर एक कमला नेहरू पार्क है, वहाँ डेली रविवार को बीच पे भी जाता था। तो कुछ ब्रह्मचारी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वो लोग मेरे को अप्रोच किए अकेला देख करके। मेरा उम्र बहुत कम था, तो वो लोग ने कहा कि ये बुक लीजिए। तो मैं बोला मुझे कृष्ण के सिवा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अगर कृष्ण का कोई बुक होगा तो दे दीजिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो बोला हमारे पास सब बुक कृष्ण का ही है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो फिर हमने एक बुक वहाँ से परचेस किया। वो बुक पढ़ के थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद मैं पुणे जा रहा था सेकंड टाइम। पुणे मेरी बहन रहती है, तो उसके घर जा रहा था। तो फिर गाड़ी में, ट्रेन में फिर एक ब्रह्मचारी दोबारा वहाँ पर जा रहा था, और उसने फिर बुक हमारे सामने रख दिया। तो सेकंड किताब वहाँ से मैंने फिर ख़रीदा, राजविद्या बुक ख़रीदा ट्रेन में। 2 बुक पढ़ लिया प्रभुपाद जी का। उसके बाद और एक बार मैं संडे को मेरे भाई की दुकान पे जा रहा था, चर्च गेट स्टेशन के पास, कोर्ट में दुकान है भाई का। तो मैं चर्च गेट स्टेशन के पास उतरा, और स्टेशन के बाहर इस्कॉन के भक्तों ने एक बुक स्टॉल लगाया था, और वहाँ पर बहुत सुंदर अगरबत्ती का सुगंध आ रहा था और प्रभुपाद का धुन चल रहा था। तो आकर्षक लग रहा था बुक टेबल।
तो मैं वहाँ पर गया, ऑलरेडी 2 बुक पढ़ चुका था। तो फिर सब देख के मेरे को कृष्णा बुक की नज़र गया, कृष्णा बुक के ऊपर तो उठा लिया। कृष्णा बुक उन्होंने उस समय 45 रुपीज़ में मुझे दिया, थोड़ा डिस्काउंट रेट ही था, तो वो बुक परचेस किया। और कृष्णा बुक पढ़ के मेरा हृदय पूरा, ऑलरेडी पहले से मैं कृष्ण से वैसे बताया स्कूल में ही कनेक्ट हो गया था, लेकिन वो बुक पढ़ने के बाद और भी पूरा ये विकेट मतलब बोल्ड आउट हो गया वो बुक पढ़ने के बाद। उसके बाद एक के बाद एक और बहुत सारा कृष्ण का कुछ न कुछ लाइफ में हो रहा था, अलग अलग प्रकार से कृपा आ रहा था। तो अल्टीमेटली कृष्ण ने मुझे खींच लिया। फिर मैं बहुत मुश्किल से ढूंढते इस्कॉन जुहू मंदिर पहुंचा, क्योंकि मुझे पता नहीं था इस्कॉन क्या है। मैं हरे राम हरे कृष्णा मंदिर ढूंढते पहुंचा और वहाँ पर भक्तों को मिला। मैंने भागवत खरीदा जा कर के, तो भागवत मैंने लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग मुझे बैक टू गॉडेड मैगज़ीन भी अपने आप ऐसे ही भेजने लगे। तो उस मैगज़ीन के अंदर एक एडवर्टाइज था कि हम भारतीय नवयुवकों को आह्वान कर रहे हैं, सनातन धर्म के प्रचार में अपना जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो वो एडवर्टाइज पढ़ के बहुत आकर्षित हो गया। फिर मैं बोला ये तो यहाँ पर मौका है। फिर मैंने अपना जीवन वहाँ देने का बातचीत किया मंदिर में। तो मंदिर वालों ने कहा कि ठीक है, आप पहले मंगल आरती आना शुरू करिए, फिर देखेंगे। तो मैं डेली सुबह, वही मेरा घर ईस्ट में था, अंधेरे ईस्ट में, 3 बजे उठ के स्नान करके और मंगल आरती जाता था इस्कॉन जुहू में साइकिल चला के। वहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा मेरे घर से। तो ऐसे मंगल आरती 15-20 दिन गया मैं, सुबह उठ के 2-3 बजे। फिर राधा रस बिहारी का ऐसे ही कृपा हुआ और आगे जाके फिर योगदान किया। और अभी जैसे आप लोग को पता है डिफ़िकल्ट है, मैं जैन परिवार से हूँ और मुंबई में हम लोग का पूरा बहुत कुछ है, तो इसलिए संभव नहीं है ब्रह्मचारी बनना, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे वहाँ से निकल के मायापुर भेजा गया ताकि मैं इस जीवन में आ सकूँ। हरे कृष्णा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, और भी भक्तों को बोलना है। बहुत सुंदर प्रभु जी अपने लाइफ में किस तरह स्ट्रगल किए भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, या दुनिया वालों को कृष्ण को देने के लिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद भक्त नहीं बन जाता तब तक वो दूसरों को भक्ति नहीं दे सकता, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रभु जी देखिए कितना कंफर्टेबल लाइफ था, घर में किसी भी तरह का कुछ कमी नहीं था, धन संपदा, लेकिन सेक्रीफाइस किए रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, वहाँ छोड़ के चले आए। डिस्टर्बेंस हो रहा था मुंबई में, क्योंकि वहाँ पर घर आना जाना, आपका जुहू टेम्पल आके बेटे को उठा के ले जाएंगे। तो प्रभु जी ऐसा प्रतिकूल परिवेश में न रहकर यहाँ पर चले आए श्रीधाम मायापुर, और बहुत ही सुंदर बात है। तो चलिए हमारे श्रीपाद ईशान गौर प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रभुपाद का जो बेस्ट सेवा इन दिस वर्ल्ड, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, जो प्रभु जी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेवलिंग संकीर्तन पार्टी में प्रभु जी जाते हैं। जितने भी मीडिया का युग है, हर कोई यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल, इंटरनेट पसंद करता, बुक पढ़ना कोई चाहता नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु जी अपनी करुणा और प्रभुपाद की कृपा को दुनिया वालों के सामने वितरित करने के लिए जाते हैं। तो इसे प्रभु जी हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, जो प्रभु जी मुंबई इस्कॉन जुहू मुंबई से हमारे मायापुर टीवी में आए हैं। प्रभु जी को स्वागत करते हैं। तो प्रभु जी से 2 शब्द हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार आपने अपना जीवन को श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट किया, एवं इस्कॉन जीवन में आपका पदार्पण कैसे हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों, हमारे भक्तों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा। मैं भी एक गुजराती परिवार से हूँ, प्रभु जी से बता रहे थे। मैं बचपन से ही डिसिप्लिन लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था। मेरी इच्छा थी कि जो सैद्धांतिक जीवन जीते हैं लोग, ऐसे लोगों के साथ रहूं, ऐसे मित्रों के सर्कल में रहूं, पर वो कभी मिला नहीं मुझे। जब मैं स्कूल में था 2-3 स्कूल चेंज किए थे मैंने सोचा था कि अगले स्कूल जाऊंगा तो वहाँ अच्छी स्कूल है तो फिर वहाँ सैद्धांतिक जीवन वाले डिसिप्लिन लोग मिलेंगे, पर वो हुआ नहीं। जब मैं कॉलेज में एंटर कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि
कॉलेज में शायद लोग ज़्यादा सिद्धांत वाला जीवन, डिसिप्लिन वाला जीवन जीते होंगे, और धनी परिवार से भी लोग होते हैं कॉलेज में, तो शायद धन की आवश्यकता के कारण लोग बिगड़ जाते हैं। किसी जिसके पास धन है वो शायद अच्छा जीवन जीते होंगे, पर जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे लगा कि और डिग्रेडेड है। तो जो मैं इच्छा रख रहा था, जो आशा रखता था, उसके एकदम विपरीत होता था। तो यही खोज में एक दिन फिर ऐसे हुआ कि कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था जो इस्कॉन के भक्तों ने, श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर इस्कॉन जुहू से सीताराम प्रभु, हिजरत सीताराम प्रभु वहाँ प्रोग्राम करने के लिए आते थे सूरत में। और वहाँ मैं जब प्रोग्राम अटेंड किया था तो मुझे लगा कि ये जो भक्त हैं, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का एक क्लब था कॉलेज में, तो उनका कुछ तरीका अलग है, उनका कुछ नेचर है। हालांकि कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, पर सबसे उनका एक रहन सहन, उनका एक बात करने का तरीका, सब कुछ अलग है, एक डिसिप्लिन है, और जो मैं चाहता था वो मिल गया मुझे। तो उनका बिहेवियर एकदम जेंटलमैनली लगा मुझे। उनसे बात करके, फिर वार्तालाप करके, चर्चा और इंटरेक्शन बढ़ता गया। फिर उन्होंने जप के बारे में बताया मुझे, मैंने जप करना शुरू किया, फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ये जो आध्यात्मिकता है, ये या जीवन है, पूरा जीवन, वो मात्र डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए नहीं है। जैसे कि हठ योग में लोग बहुत डिसिप्लिन, कठोर जीवन जीते हैं, पर असल में आध्यात्मिक जीवन उससे भी बहुत ऊपर है, जो फिलॉसफी पढ़ के मुझे पता चला। और जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जब करना शुरू किया, जीवन में परिवर्तन आए, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर कुछ समय के बाद मैंने राधा रास बिहारी जी मंदिर, श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर इस्कॉन में फुल टाइम ज्वाइन किया 2013 में। तब जो वक्त थे सब ने मुझे बहुत मदद की, ट्रेनिंग, और उसके बाद मुझे लगाया गया था, मेरी सेवा दी गई थी कॉलेज प्रीचिंग। तो मैं सूरत में जाता था और वहाँ कुछ समय सेवा। उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी में जाने का। जो हमारे लीडर है हिजरत सीताराम प्रभु, वो उन्होंने एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी शुरू की। मतलब हमारी एक टीम थी लगभग 30 भक्तों की। शुरू में तो हमने 9 भक्तों से शुरू किया था, जो हर गांव शहर जाते थे और हरिनाम संकीर्तन करते थे और पुस्तक वितरण करते थे। तो जब मैंने वहाँ पहली बार गया मैं, तो पहली बार जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत अलग अलग तरीके की सेवा होती है। पर जो भगवान एक चीज़ प्रॉमिस करते हैं भगवद्गीता में 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। कि जो भी भक्त मेरी सेवा में लगा हुआ है, अनअलॉयड डिवोशन और पूरा मग्न है, उन भक्तों की सेवा में जो भी कमी है वो मैं पूरी करता हूँ, और जो भी वो भक्तों के पास है मैं उसको सुरक्षित रखता हूँ। ये जब मैंने भक्ति करना शुरू किया और प्रचार सेवा शुरू की, तभी एक थियोरेटिकल श्लोक बन के रह गया था। पर जब मैं पहली बार संकीर्तन में गया, ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, तो हमारे एक मतलब जो भगवान जी फिलॉसफी कहते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। हमारे बुक्स हैं थियोरेटिकली, बट पूरी दुनिया है हमारी लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला है जहाँ हम ये चीज़ों को अप्लाई करते हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम शुरू में एक रूल रखते थे, अभी भी रखते हैं, कि हम किसी भी चीज़ के लिए पैसा खर्च नहीं करेंगे। और तब मुझे जो अनुभव हुए हैं उसमें मेरी श्रद्धा, जो कुछ सालों की सेवा में नहीं बढ़ी थी, वो कुछ महीनों में मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई। ट्रैवलिंग संकीर्तन, खासकर चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन, उसमें जैसे कि एक घटना मुझे याद है। हम गुजरात में थे एक जगह जिसका नाम है सुरेंद्र नगर, झालावाड़ एरिया में आता है। तो वहाँ जब हम जा रहे थे तो हमारे ट्रैवलिंग संकीर्तन बस जो है, बस के साथ एक एडवांस पार्टी कार भी रहती है, जो अलग अलग एरिया में जाते हैं, सर्वे करते हैं कि यहाँ क्या है, पॉपुलेशन कितना है, मार्केट किस एरिया में है, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ है, गवर्नमेंट ऑफिसेज कहाँ हैं, पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये सब अरेंजमेंट, भक्त लोग कहाँ रहेंगे, ये सब अरेंज कर लेंगे। तो हमारा एक रूल होता है कि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। तो मंदिर में रहते थे या धर्मशाला में रहते थे या कोई समाजवाड़ी, गुजरात में बहुत सारे समाजवाड़ी होती हैं, या अलग अलग मंदिर में रहते थे। तो काफ़ी बार अनुभव हुआ कि भगवान ने ऐसे ऐसे अरेंजमेंट करके दिया है। 2016 में जब पहली बार हमने शुरू किया था, तो हम राधा रास बिहारी जी मंदिर से कांटेक्ट करके निकले थे कि कोई व्यक्ति है विरार में, वो हमें रहने का अरेंजमेंट करके देगा। पर जब हम वहाँ पहुँचे, वो व्यक्ति का फ़ोन ही नहीं लग रहा था, और वो फ़ोन कभी लगा ही नहीं बाद में। तो पहले दिन भक्त सब पेट्रोल पंप पे सोए थे। पर उसके बाद जो भगवान ने जो श्रद्धा दी है, उसको हमने डिस्करेजमेंट की तरह नहीं दिया, उसके आगे बढ़े। तो उसके बाद अलग अलग जगह बहुत इतने ऐसे अनुभव हुए हैं जिससे हमारी श्रद्धा एकदम बढ़ गई है। जैसे कि एक बार अनुभव जैसे बता रहा था मैं, सुरेंद्रनगर में हम जब थे, तो हमारी जो एडवांस पार्टी कार है उसका एक टायर पंक्चर हो गया। जब हम गए तो उसका रिपेयरिंग करवा दिया। गैरेज वाले ने बोला कि दोनों टायर रिप्लेस करने पड़ेंगे, नहीं तो इम्बैलेंस होगा। और ये तो बहुत फाइनेंशियली झटका था, 7,000 रुपये लग गए दो टायर्स के। हम सोचे कैसे रिकवर करेंगे इसको, क्योंकि हम एक बस भगवान के ऊपर श्रद्धा बढ़ाने के लिए रूल लेके चल रहे थे कि कभी हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, न खाने के लिए न सोने के लिए।
तब जब हरिनाम कर रहे थे, हरिनाम करते करते एक व्यक्ति ने सामने आके बोला कि मुझे कुछ सेवा करनी है। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारी सिचुएशन 2 टायर हमें रिप्लेस करने हैं। बोला कि ठीक है, मैं एक स्पॉन्सर कर दूंगा 1 टायर। हमने उसको एड्रेस मांगा, फ़ोन नंबर मांगा। बोला नहीं, मैं आपके स्थान को बता दूँ, मैं वहाँ आके कर दूँगा। तो हम विश्वास नहीं करते, ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं। पर शाम को व्यक्ति आया और फिर उसने एक एनवलप दिया जिसमें कुछ धनराशि थी और वो लेके चला गया। फिर हमने उसको प्रसाद दिया, थोड़ा प्रचार किया, वार्तालाप किया। पर जब हमने एनवलप खोला तो 7,000 रुपये थे और दोनों टायर का स्पॉन्सरशिप दिया था। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमारी बहुत श्रद्धा बढ़ गई है, जिससे हम ये सेवा कंटिन्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई करुणावश नहीं है। तो मेरे लिए पर्सनल केस में तो मेरे शुद्धिकरण के लिए ये सेवा कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से अभी भी जर्नी चालू है। हरे कृष्ण। हरे बहुत सुंदर प्रभु जी। देखिए, जैसे हमारे पूर्व काल में हमारे जितने सारे महान भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद को दर्शन दिया था, और भी बहुत सारे ऐसे घटना है। आपका जो सूरदास को जो कुएं में गिर गया था, फिर भगवान आके उठे। तो इसे ही हमारे प्रभु जी को भी भगवान इनडायरेक्टली विभिन्न रूपों में आके मतलब भगवान दर्शन दे रहे। बहुत सुंदर बात है। तो इससे पता चलता है कि प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं, सच में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न है। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न है। हमारे पूर्वाचार्य बहुत ही संतुष्ट हैं सेवा से, जिसके कारण भगवत दर्शन होता है। भगवत दर्शन इतनी आसान बात नहीं है कि सिर्फ अगरबत्ती घुमाने से भगवान दर्शन देंगे। हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि कुछ ऐसा करो ताकि भगवान को देखने के लिए आपको प्रयास करने का जरूरत नहीं, भगवान खुद आपको देखेंगे, जो प्रभु जी की इस घटना के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे लक्ष्मी देवी दासी सभी भक्तों को पता है, फिर भी हम थोड़ा सा परिचय दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक यहाँ पर आते हैं, तो थोड़ा सा अपना जीवन किस तरह से प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट की, बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्वेश्चन है। सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विज्ञान के माध्यम से जो भी वैष्णव भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि सबसे पहले जो हमारा एपिसोड हुआ था, उसमें परिचय मैंने दिया था संक्षेप में कि जब उज्जैन में श्रील भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज टेम्पल बनाए थे, तो नया टेम्पल बना है, इस विचार से मेरे माता पिता भी देखने के लिए गए और वहाँ कुछ बुक्स वो लोग लेकर आए थे, जिसमें सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी वो है महारानी कुंती की शिक्षाएं, जो कि रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन मेरे जीवन में आया था उसको पढ़ने के बाद। उसके बाद मैंने बुक पढ़ी थी आत्मा का प्रवास। उस बुक को पढ़ने के बाद तो मतलब लगभग ऐसा मेरा हुआ था कि मैं किसी से बात तक करने का मन नहीं होता था, इतना ज़्यादा मैं संसार से कट ऑफ हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे फिर से ग्रेजुअली अपनी स्टडीज़ पर भी मैंने ध्यान दिया, क्योंकि उस समय मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था 2008 में, और मेरा कॉमर्स का सेकेंड ईयर चल रहा था, बीकॉम सेकेंड ईयर, और लिटरली मेरा परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, बिकॉज़ मैं पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी ठीक से। तो फिर भी एनी हाउ ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, सेकेंड ग्रेड से किया, लेकिन किया। और फिर धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आते रहे, अलग अलग स्टेप पर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक इस्कॉन डिवोटी से शादी करनी है, ताकि जो ये भक्ति है इसको मैं अच्छे से डेवलप कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं है, दूर तक कोई इस्कॉन के बारे में जानता भी नहीं है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में, इंदौर, वहाँ से मेरी फैमिली बिलोंग करती है, और मेरे पेरेंट्स उज्जैन में रहते हैं। तो वो लोग, मेरे पेरेंट्स
थोड़ा बहुत इस्कॉन कभी टेम्पल जाते हैं, और वैसे और जो रूल्स हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, 4 नियम, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और जो भी छोटे मोटे रूल्स हैं वो तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन चैंटिंग वगैरह ये सब अभी वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं एक ऐसा परिवेश चाहती थी कि मैं भक्ति सतत रूप से, निरंतर रूप से कर सकूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद से मैं प्रार्थना करती थी कि हे श्रील प्रभुपाद, आप कृपा करके मुझे ऐसा कुछ मेरे जीवन में आप परिवर्तन कर दीजिए कि मैं निरंतर रूप से भक्ति कर सकूं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था देख करके कि सभी जो इस्कॉन डिवोटीज़ हैं वो रोज़ टेंपल जाते हैं, तिलक करते हैं बिल्कुल फ्रीली, कोई उनको बंदिश नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो फिर 2020 के एंड में, मतलब 2020 में जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था, तभी मेरी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए थे। लॉकडाउन में मेरे को पूरा फ्रीडम मिला, मैं घर में ही रहती थी सब समय, और चैंटिंग भी करती थी, लेक्चर सुनती थी वगैरह, इस तरह से सब कुछ चल रहा था। और 2020 के एंड में प्रभु जी से मुलाकात हुई, और इस प्रकार से कुछ महीने भर के अंदर जस्ट शादी भी हो गई, और फिर मायापुर धाम का वास मिल गया मुझे। पता नहीं कौन सी सुकृति का उदय हुआ जो ये इतना बड़ा स्टेप मेरी लाइफ में आया, इतना बड़ा एक चेंज आया लाइफ में। और फिर मायापुर धाम में 2021 16 जनवरी से मायापुर धाम में ही वास कर रही हूँ, और छोटी मोटी जो सेवाएं मुझे प्राप्त होती हैं वो करने का प्रयास करती हूँ, और इसी प्रकार से चल रहा है आप लोगों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्री राधा माधव की कृपा से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर जो अपने जीवन की व्याख्यान सुनाए लक्ष्मी। तो अभी हम लोग प्रश्न को लेते हैं। हमारे आरती मिश्रा माता जी फ्रॉम वृंदावन इस्कॉन से प्रश्न आए हमारे श्रीपाद आश्रय गौरांग प्रभु जी के लिए। माता जी का पहला प्रश्न है कि हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो भगवत प्राप्ति का एक्चुअली मतलब हम क्या समझें? हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? ओके, भगवत मतलब भगवान, तो भगवान को प्राप्त करना ये जीवन का लक्ष्य है। अब भगवान को प्राप्त करने का मतलब क्या है, ये आपका प्रश्न है। प्राप्त करने का मतलब क्या है? देखिए, हम लोग भगवान के संतान हैं, भगवान के अंश हैं। हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान से आए हैं, भगवान से हमारा उत्पत्ति हुआ है, हम भगवान से। तो भगवान के पास हमें वापस जाना है, तो भगवान के पास वापस पहुंच जाना ये भगवत प्राप्ति है। लेकिन भगवान के पास हम पहुंचेंगे कैसे? वो तो इस शरीर से नहीं जा सकते। मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलेगा, वो आत्मा भगवान के पास जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मरने के बाद हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम मरने का वेट नहीं करेंगे। मरने का भरोसा क्या है? मरने के बाद क्या होगा? हम अभी इसी जीवन में हम कुछ अनुभव करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का अवतार है कलयुग में, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम का जप करते करते आप हमारी जो चेतना है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, और हम लोग को भगवान का थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगेगा। और अल्टीमेटली हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्ति करनी है। एक्चुअली भगवत प्राप्ति एक लक्ष्य है, लेकिन उससे भी ऊंचा लक्ष्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना। क्योंकि भगवान अगर आपको मिल भी जाएंगे तो भगवान आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम अगर आपके पास है तो भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। भगवान प्रेम से बंधे जाते हैं। इसलिए भगवान का प्रेम प्राप्त करना और भी ऊंचा चीज़ है। और प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब भगवान का हृदय से सेवा करने का अभिलाष,
कि भगवान की सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को खुशी करने के सिवा मेरा और कुछ लक्ष्य नहीं है। ये शुद्ध प्रेम का डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने दिया है, आप पढ़ लीजिएगा भक्ति रसामृत सिंधु में। लेकिन भगवत प्राप्ति एक्चुअल मीनिंग होता है शरीर छोड़ के भगवान के धाम जाना, भगवान वहाँ प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम मरने के पहले भी भगवान को पूरा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे से दूर नहीं है, भगवान उधर नहीं, भगवान इधर ही है, लेकिन बीच में अज्ञान का पर्दा है। तो अज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो अभी भी हम भगवान को उनके विग्रह में देख पाएंगे, उनके नाम में देख पाएंगे, वह साक्षात भगवान भी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं अगर हमारा अज्ञान दूर हो गया तो। लेकिन अगर इस जीवन में नहीं हुआ तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है वो गारंटी है मेरे धाम आ जाएगा। तो उस बात पर हम भरोसा करके आप ये भरोसा कर सकते हैं, अगर आप हरि नाम करेंगे निरंतर और मरने के समय अगर भगवान को याद करेंगे तो कृष्ण का कहते हैं गीता में गारंटी है आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। देखिए माता जी, आपका जो प्रश्न है हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताया कि देखिए सिर्फ भगवान को प्राप्त करने से क्या होता है, वो तो आपको छोड़ के चले भी जाएंगे क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर उनके प्रति आपका प्रेम रहेगा, उनका भी आपके प्रति प्रेम रहेगा। जैसे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि बंदर के बच्चा और बिल्ली का बच्चा। हाँ, बिल्ली ऐसा ही है ना, एक हम लोग बच्चे जो है ना एक माँ को पकड़ते हैं, वो कौन है? बिल्ली ना, बंदर। और बिल्ली क्या करते हैं? खुद पकड़ते हैं। तो शिल प्रभुपाद हम सबको सिखाए है कि हमको भगवान को नहीं पकड़ना है, बल्कि ऐसा करना है कि भगवान के द्वारा पकड़वाना है, मतलब वो हमें पकड़े। क्योंकि हम लोग इस भवसागर में, इस भौतिक संसार में उलटते पलटते ऐसे घूमते घूमते कभी भी मतलब गिर सकते हैं। लेकिन भगवान अगर पकड़ के रखे तो, जैसे बिल्ली जंपिंग करते इस चाल, मतलब इस घर से उस घर, गांव में हम लोग देखे। लेकिन अपनी बेटी को मतलब बच्ची को ऐसे पकड़ के रखते हैं, वो गिरते नहीं। और बंदर में हम लोग क्या देखे, बंदर माँ जो है वो बच्ची को नहीं पकड़ते, बल्कि बच्ची बंदर। तो हम लोगों को क्या करना है, खुद भगवान को नहीं पकड़ना है, भगवान के द्वारा पकड़वाना है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताया कि प्रेम अगर रहेगा कृष्ण के प्रति तो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रभु जी का बोलने का अर्थ यही है कि भगवत प्राप्ति से भी बढ़कर है भगवान के प्रति भगवान के प्रेम की प्राप्ति। क्योंकि प्रेम रहेगा तो भगवान दूर है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, बहुत दूर है और साथ साथ मेरे पास भी है। और प्रेम कोई भावुकता, कोई आवेग व कोई दिखावा नहीं है। प्रेम मतलब आप 24 घंटा नॉन स्टॉप आपके जीभ के ऊपर हरिनाम चलता रहेगा, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम मतलब आप भगवान को एक सेकंड के लिए भूलेंगे नहीं, उनका नाम जप करते रहेंगे व उनकी सेवा करते रहेंगे। नहीं तो कोई भी बोलेगा हमको प्रेम है भगवान के प्रति, हाँ, तो उसका लक्षण क्या है? वो प्रेम नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर। और भी प्रभु जी क्लेरिफिकेशन कर दिए कि अगर सच में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है तो इसका सिम्टम, इसका लक्षण है कि वो प्रति क्षण सदा हरिनाम लेते रहेंगे। चाहे हर समय ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण, कभी कभी मन ही मन ले सकते हैं, कभी कभी कीर्तन गा सकते हैं, कभी बाथरूम में स्नान करते करते गा सकते हैं। मतलब प्रति क्षण वो भगवान कृष्ण की लीला में, उनकी कथा में या उनका नाम गान में रुचि रखेगा। और यहाँ पे माता जी का जो प्रश्न का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है। तो भगवत प्राप्ति की एक्चुअली मतलब हम क्या समझे? एक्चुअली मतलब जैसे प्रभु जी क्लेरिफिकेशन दिए, फिर भी और एक पॉइंट ऐसा भी है, जैसे एक मूवी बनता है, एक फिल्म बनता है, तो फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर क्या करते हैं, मतलब शॉट लेते हैं, पहले रिहर्सल कराते हैं। वही चीज़ जो मूवी में रिलीज होगा उसके बाद जो थिएटर में दिखाया जाएगा, वो सीन लास्ट में 30 बार 40 50 कितना बार शॉट लेने के बाद एक ही चीज़ बार बार रिपीट करवाते हैं। लेकिन अंत में होता है, वो जब मूवी रिलीज होता है तब वो ओरिजिनल सीन दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमारा अभी जो हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये उस ट्रेलर की मतलब वो रिहर्सल की तरह है, जो बार बार हम लोग शॉट ले रहे हैं। रोज़ उठते हैं मंगल आरती करते हैं, हरि नाम जपते हैं, रोज़ उठते हैं मंगल आरती करते हैं, हरि नाम जपते हैं, रोज़ उठते हैं मंगल आरती करते हैं, हरि नाम जपते हैं। ये हमारा रिहर्सल अभी चल रहा है। लेकिन वास्तविक जब प्रभु जी जैसे बताए, आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर
भगवान के धाम में जाके जब नित्य सेवा में लगेंगे, पार्षदत्व शरीर लाभ करेंगे, तब होगा ओरिजिनल सेवा, और वही है रियल भगवत प्राप्ति जो हमारे प्रभु जी समझाए। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी के लिए प्रश्न, ईशान गौर प्रभु जी के लिए, भगवान के पास चले जाना, उनसे बातें करना, उनकी सेवा करना या क्या? अच्छा, वो उसी प्रश्न का मतलब रिलेटेड था। अच्छा, उनका नेक्स्ट प्रश्न है कर्म बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त होगा प्रभु जी? ये विश्व में ऐसे रचना ही ऐसी की गई है कि हम कुछ भी करेंगे छोटी सी चीज़ तो उसके लिए हमें कर्म बंधन मिलेगा। तो सतयुग में तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, नियम थे जो हमें पालन करने पड़ते थे। अब कलयुग की बात देखें तो हर एक चीज़ में हम पाप कर रहे हैं, तो उसके लिए कर्म बंधन मिल रहे हैं और उसके पनिशमेंट भी है। जैसे कि हम 5वां स्कंद पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है कि कैसे हर एक छोटी चीज़ के लिए हमें पनिशमेंट मिलता है या सज़ा मिलती है। तो यही जो वर्णन चल रहा था, चर्चा चल रही थी, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच जब चर्चा चल रही थी, तो परीक्षित महाराज ने जब ये सुना कि इतने खतरनाक प्रकार की सज़ाएँ हैं, तो वो सुनकर वो बहुत भयभीत हो गए और बहुत करुणा से वश हो गए कि ये सारे जीव जो है कलयुग में खासकर इतने सारे पाप करते हैं, आए दिन हर एक स्टेप पे वो पाप करते हैं, तो सबको ये पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो करुणावश वो फिर प्रश्न पूछते हैं, चिंतावश वो पूछते हैं शुकदेव गोस्वामी को कि इसका कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम बच सकें। तब शुकदेव गोस्वामी उसके उत्तर में एक बताते हैं अजामिल उपाख्यान, अजामिल की जो घटना है, तो उसका हम चर्चा नहीं करेंगे डिटेल में, पर एक बहुत सरल तरीका जो बताया गया है उसमें है कि हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जो जप है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कर्माण्य निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, जब भक्ति योग करते हैं हम तो जितने भी सारे कर्म हैं, पहाड़ के पहाड़ कर्म होते हैं, उनको राख के अंदर जला दिया जा सकता है। कितने भी महान, कितने भी खराब पाप किए हों। यज्ञाध्यात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म वंदना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः परम रचेत समाचर, मुक्त संगः समाचर। तो ये जो हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उसके लिए हमें कर्म बंधन मिलता है। पर जब वही कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो उससे जो पुराने जो कर्म बंधन है वो, सॉरी अभी तो कर्म बंधन नहीं लगेगा, पर पुराने जो भी कर्म बंधन है और कर्म के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। डबल इफेक्ट है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मान लीजिए कोई सैनिक है और वो बॉर्डर पे जाके, सीमा पे जाके लड़ता है, वहाँ वो बंदूक लेके 100 व्यक्तियों का मर्डर कर दें, मर्डर नहीं करेंगे, वो किसी को मार दें बंदूक चला के, तो उसको परमवीर चक्र या कोई बड़ी उपाधि दी जाती है। पर वही व्यक्ति जब घर आता है और अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खुद के सेल्फिशनेस के लिए अगर कोई एक व्यक्ति को भी परेशान करता है तो उसको भी जेल में डाला जाता है। तो वहाँ डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि उसका जो इंटेंशन है वहाँ वो देश के बिहाफ पे कार्य कर रहा है जो सराहनीय है, और यहाँ अपनी खुद की तृप्ति के लिए कर रहा है जो सज़ा देने के लायक है। तो इसी तरह हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान से संलग्न करना। दुनिया में से जो भी हम कार्य करते हैं उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे कार्य हैं, मात्र कृष्ण को उनसे जोड़ना है। कृष्ण जब जोड़ देंगे, कृष्ण को जोड़ देंगे। जैसे हमारे अभी टीम में है प्रभु जी, अच्छे वक्ता हैं, प्रभु जी रिलेट करते हैं चीज़ों को, तो प्रभु जी ये टॉक शो को होस्ट कर रहे हैं। जो हमारे कैमरा ऑपरेट कर रहे हो प्रभु जी हैं, वो एक्सपर्ट है इसमें, तो वो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो हर एक चीज़ को भगवान की सेवा में लगाना है, माइनस नहीं करना है, कुछ भगवान को ऐड करना है। और भक्ति योग में जितने भी प्रक्रियाएँ हैं उसमें से सबसे सर्वोच्च है हरिनाम। इनफैक्ट एक अजामिल की घटना में, उसी घटना में एक श्लोक आता है जो यमराज स्वयं बताते हैं कि हरिनाम की महिमा क्या है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो बहुत सरल है, कलयुग के लिए खास कर दिया गया है, इसकी महिमा इतनी है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई भी चेतना में उसको पता हो या न पता हो, फिर भी अगर वो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो उसके जितने भी सारे पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे एक श्लोक आता है, कहता है कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागम हरम विदुहु। वहाँ बताया गया कि सांकेत्यम मतलब सांकेतिक तरीके से कोई व्यक्ति जप करता है। मान लीजिए कि आप मुंबई में ट्रैवल करते हैं, तो मुंबई में अभी कुछ सालों पहले एक नया स्टेशन बना है राम मंदिर,
अब हर बार लोग अनाउंसमेंट में सुनते हैं, बोलते भी कि राम मंदिर, किसी को कोई किसी की इच्छा नहीं है कि वो भगवान का नाम ले, पर मात्र वो स्टेशन का नाम ले रहा है, राम मंदिर, अलग अलग जगह ऐसे नाम हैं। तो सांकेतिक तरीके से, या फिर सांकेत्यम पारिहास्यम, किसी का मजाक उड़ाने के लिए अगर कोई कहता है, भगवान का नाम बोलता है, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहते हैं आप लोग, हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, ये क्या है, मजाक उड़ाने के लिए बोलते हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम, या फिर थिएटिकल परफॉर्मेंस, या कोई नाट्य कर रहा है, या फिर कोई मूवी का परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे कि कोई नारद मुनि का रोल कर रहा है, तो वो कहेगा नारायण नारायण। अभी उसका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि वो भगवान का नाम जप करे, उसका इंटेंशन है कि अगली मूवी में मुझे अगर अच्छा हो तो फिर से एक मौका मिलेगा। तो वो है पारिहास स्तोभम। और हेलनम, मना करने के लिए व्यक्ति कहता, अगर किसी ने जाके बोला कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा, और व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करना है, तो उसके लिए भी अगर कोई इस तरीके से 4 तरीके से करता है, सांकेतिक तरीके से, मजाक उड़ाने के लिए, या फिर कोई नाट्य करने के लिए, या फिर मना करने के लिए, इस तरीके से अनकॉन्शियसली भी अगर वो भगवान के नाम का जप करेगा, तो उसका परिणाम क्या है, अशेष आगम हरिम विदु, अशेष वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आगम हरिम विदु, अशेष जितने हम गिन भी नहीं सकते। इनफैक्ट हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो इतने सारे पापों का नाश कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अशेष आगम हरम विदु, तो ऐसे सारे पाप नष्ट किए जा सकते हैं हरिनाम के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो एक तो कि हम हर एक चीज़ को, हर एक कार्यकलाप को हम भगवान से जोड़ें, जो भी हमें एक्सपर्टीज से, कुकिंग आता है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है या कीर्तन आता है, जो भी हमें आता है, कोडिंग आता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सारी चीज़ों को हम भगवान के से जोड़ें एक चीज़, जिससे न मात्र उस कार्य का हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा, पर पुराने जो भी रिएक्शंस हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ, कर्म बंधन। और दूसरा कि हर रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करें, और हमें पता नहीं लगा, हमें लगेगा कि बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर हम ओवर एग्जीक्यूट करते हैं, कभी कभी अतिशयोक्ति करते हैं कि हरे कृष्ण और राम मात्र 3 शब्द है, इसमें इतनी शक्ति कैसे है। पर इसको जब हम करना शुरू करेंगे, हरि नाम का उच्चारण, तब हमें पता चलेगा कितनी शक्ति है। तो ये 2 तरीके हैं मेन, कि हर एक कार्यकलाप को भगवान से जोड़ें, भगवान की सेवा में लगाएं, और दूसरा है कि हरि नाम का जाप शुरू करें। खुद तो करना ही है, बहुत सरल है, हर रोज़ बैठ के शुरू कीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 15 मिनट से 20 मिनट से शुरू कीजिए। उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये है टैबलेट की तरह। और अगर काफ़ी इस्कॉन मंदिरों में, लगभग हर इस्कॉन मंदिरों में हरिनाम संकीर्तन होता है। जब हम ऐसे हरिनाम संकीर्तन में बाहर जाके जप करते हैं, तो कहा जाए कि जितने दूरी तक जितने व्यक्ति ये हरिनाम को सुनते हैं, वहाँ हर जगह पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आजकल ईथर जो है, वातावरण में, उसमें इतना सारा पाप है कलयुग में, लोगों का मन सैचुरेट हो गया है गंदी वृत्तियों से। जहाँ तक हरिनाम का शब्द जाता है, ध्वनि जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध बनता है। तो ये एक इंजेक्शन की तरह है, खुद जप करना एक टैबलेट की तरह है, और हरिनाम उच्चारण करना, जो जोर से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ कीर्तन करना, ये एक इंजेक्शन की तरह है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम कर सकते हैं। गुड, कुछ ऐड करना चाहिए? ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी, तो पूरा आंसर दे दिए, इसमें ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये कर्मफल के बारे में जो बताए कि हमारे जो जीवन में प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक कुछ भी करेंगे, सिर्फ प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, घर में झाड़ू देते देते भी बहुत सारे ऐसे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जिसके लिए 500 पाप लगता है। हाँ, तो इसीलिए प्रभु जी जैसे बताया कि जाने अनजाने में बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे पाप हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है, वो है हरिनाम। और हरिनाम में ऐसा नहीं कि सिर्फ 16 माला जप करेंगे तो आप उद्धार हो जाएंगे। 16 माला जप करना है, गुरुदेव ने आपको दीक्षा दिया है, उसको लिमिट एक गिनती के अनुसार करना है, लेकिन बाद में आपको हर परिस्थिति में, जैसे हमारे आश्रय गौरांग प्रभु जी बताए, कीर्तनीय सदा हरि, हर परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इससे पता चलता है कि आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो सुंदर एक्सप्लेन्स किए हमारे प्रभु जी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लक्ष्मी के लिए। हाँ, प्रभु जी का नाम है, नाम नहीं दिया, अच्छा, पवन हिंगोरानी फ्रॉम मुंबई। माय नेम इज पवन हिंगोरानी फ्रॉम मुंबई। हरे कृष्णा। हम जानते हैं डेथ इज जस्ट चेंजिंग ऑफ क्लॉथ्स, फिर भी जब हम किसी को मारते हुए देखते हैं, फिर भी डर क्यों लगता है?
हरे कृष्णा। बहुत फिलोसॉफिकल प्रश्न है। तो गीता में भगवान भी कह रहे हैं कि नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, इस प्रकार से वो श्लोक है, मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो इस चीज़ को भगवान ने भगवत गीता में ही अर्जुन के सामने स्पष्ट कर दिया था कि यदि तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपने रिश्तेदारों का वध करोगे या ऐसा कुछ तुम भय तुमको लग रहा है, तो तुमको भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो मात्र कपड़े बदलने जैसी एक प्रक्रिया है। अभी तुम यदि यहाँ पर उनका वध करोगे तो वो तुरंत किसी नए कलेवर को धारण करेंगे। ये कलेवर बदलने की प्रक्रिया मात्र है। तो प्रभु जी, आपका प्रश्न ये है कि भय क्यों लगता है? ये भय इसलिए लगता है क्योंकि आत्मा को पुनः से फिर से एक नए शरीर में जाने की वो जो प्रोसेस है, उससे डर इसलिए लगता है क्योंकि फिर से वही ABCD, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने MBBS किया इस एक जन्म में, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, MBBS टॉप किया, डॉक्टर बन गए और फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। कुछ सालों के बाद वो शरीर उनको त्यागना है। अगले शरीर में जाकर अगर उनको फिर से सरवाइव करना है तो फिर से नए सिरे से स्टडी करना पड़ेगा, फिर से जॉब वगैरह ये सब। तो उसी प्रकार से ये जो भय है, ये इसी बात का भय होता है। और आत्मा, गरुड़ पुराण वगैरह में भी इसका वर्णन है कि जब आत्मा शरीर में से निकल जाता है तो पुनः प्रयास करता है उस शरीर में प्रवेश करने का, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उस शरीर को बदलने का समय हो चुका होता है, उसको छोड़ने का समय हो चुका होता है। और ये सब प्रक्रिया हैं, प्रकृति के अनुसार चलती हैं। भय लगना तो बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो वो क्या एक 4 नियम जो है, क्या बोलते हैं उनको, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वो जो भय है वो शरीर छोड़ने का भय ही है। हर कोई यहाँ पर जीवन को बनाए रखने की ही भाग दौड़ में लगा हुआ है। अब छोटी सी चींटी को भी देखोगे, अब उसको हाथ से स्पर्श करने जाओगे, वो तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ा करके वहाँ से जाना चाहेगी। मतलब उस शरीर को बनाए रखने का उसका जो भय है, उसकी वजह से वो वहाँ से जाने का प्रयास करती है, आपकी पहुँच से दूर। तो ये भय सबके अंदर होता है, इस शरीर को छोड़ के फिर पुनः किसी शरीर में जाना। लेकिन फिर भी अगर ये भय कोई सीरियसली ले ले कि फिर से वही शरीर त्यागना और फिर से किसी शरीर में जाना, उसको सीरियसली अगर कोई ले ले और भक्ति मार्ग का आश्रय प्राप्त कर ले, तो फिर ये जो आवागमन की जो प्रक्रिया है, इससे बच जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रक्रिया से अगर बचना है, बार बार शरीर छोड़ना, बार बार शरीर धारण करना, इस प्रक्रिया से अगर बचना है, तो एकमात्र जो हमारे आश्रय गौरांग प्रभु जो सबसे सुंदर सार तत्व बताए कि मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, बस एकमात्र कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने से आप इस आवागमन के जंजाल से सदैव के लिए छूट जाएंगे। तो वहाँ भय रहेगा ही नहीं। तो भय सबको होता है, लेकिन उससे मुक्ति का हमको उपाय सोचना चाहिए। भय क्यों है वो फोकस करने का मुद्दा नहीं है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए उसका हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो शरीर छूटने का जो भय है, इससे मुक्ति कैसे हम प्राप्त करें। और इससे मुक्ति केवल और केवल हमको हरिनाम की आश्रय में आने से मिलेगी, भक्ति के आश्रय में आने से मिलेगी। हरे कृष्णा। और इसके अलावा हमारे प्रभु जी, एक्चुअली भय लगता है किसी के मरने से, क्योंकि वो आत्मा तो जिंदा रहेगी, लेकिन हमको तो दिखती नहीं है ना, हमको शरीर देखता है। तो शरीर हमारे से दूर चला जाएगा, क्योंकि हमको शरीर के प्रति आसक्ति है, इसलिए हमको भय लग रहा है। क्योंकि हमारी माँ जैसे है वो चली जाएगी, तो हम तो देख नहीं पाएंगे उसको, शरीर उसका नष्ट हो गया, उसको देख नहीं पाएंगे, इसलिए भय। दूसरा एक भय का कारण है कि आत्मा एक्चुअली अमर है, इटर्नल, नित्य है, लेकिन तो मरने का एक्सपीरियंस आत्मा नहीं करना चाहती, लेकिन करना पड़ता है। वो एक दूसरा प्रॉब्लम है।
आत्मा को मरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मरने का अनुभव कर रही है आत्मा। तो ये कारण है भय का। लेकिन जैसे माता जी ने ठीक ही बताया कि भय है तो अभी रास्ता निकाल लीजिए, भय से बचना है तो भक्ति करेंगे तो फिर वो भय भी दूर हो जाएगा और मरना भी नहीं पड़ा। एक्चुअली आपका नित्य स्वरूप प्रकट हो जाएगा, मरना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर। हमारे नेक्स्ट प्रश्न प्रभु जी के लिए पुनः आए। प्रश्न है, भगवान का दर्शन पांडव भी करते थे और कौरव भी करते थे, तो कौरव का हृदय भगवान को देख के क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? अरे बोल, ये प्रश्न है कमल शाह फ्रॉम गुजरात। अरे हरे कृष्ण। गुजराती घना છે આજે, वांधो नहीं। तो भगवान को कौरव भी देख रहे हैं, पांडव भी देख रहे हैं, और पांडवों का भक्ति बढ़ रहा है भगवान को देख के और कौरवों का नहीं। हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हृदय तो वैसे पांडवों का भी भगवान को देख के परिवर्तन नहीं हुआ। पांडव तो जन्म से भक्त थे, पहले से भक्त थे, और कौरव अभक्त थे। तो ये एक बात है। दूसरा बात है कि भगवान को देख के हृदय नहीं बदलता है, वो एक बहुत बड़ा साइंस है। हमारी भक्ति केवल भक्तों के संग से होती है। भक्ति का आरंभ होता है, हमारे सब आचार्यों ने कहते हैं, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भगवान के भक्तों का संग करते हैं तभी भक्ति होती है। तभी आप बोलेंगे कौरव भी भक्तों का संग कर रहे थे, विदुर जी का संग कर रहे थे, पांडवों का संग कर रहे थे। तो वैसा संग नहीं। कोई भक्त के प्रति अगर आपको श्रद्धा होगी, कोई भी भक्त चाहे छोटे से छोटा भक्त है, अगर आपको उसके प्रति श्रद्धा हो गई, थोड़ी सी श्रद्धा, तो श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है, आरंभ होती है, और धीरे धीरे वो श्रद्धा बढ़ जाएगी और एक्चुअली हृदय में भक्ति आ जाएगी। तो भक्ति, इसका मतलब यही है कि अभी बहुत अच्छा है एक्चुअली प्रश्न, कि अभी भगवान तो सब जगह है, अभी भी है। भगवान का मूर्ति सब लोग देखते हैं मंदिर में, देख जाके भगवान का नाम सब लोग सुन रहे हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन सब लोग नहीं बदल रहे हैं, सब लोग नहीं बदलेंगे। तो बदलने का उपाय है, अगर कोई भगवान के भक्त के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा व भक्त की थोड़ी सेवा कर देगा, तो फिर उसके हृदय में धीरे धीरे भक्ति आएगी, और फिर वो भक्ति के द्वारा फिर भगवान को देखेगा। तो एक्चुअली भगवान को देखना होगा, नहीं तो भगवान को मंदिर में सब लोग देखने जाते हैं, लेकिन सब लोग सही से नहीं देख पाते। भगवान के भक्त लोग ही भगवान को ठीक से देख पाते। तो कृष्ण के समय पृथ्वी पे कृष्ण जब थे तो बहुत कम लोग ही भगवान को एक्चुअली प्रॉपरली जान पाए और प्रॉपरली उनको भक्ति करते थे, श्रद्धा करते थे। बहुत लोग हैं वो उनको नहीं जान पाए, उनको भक्ति नहीं किए। सही बात है, ऐसा ही है। तो अभी भी बहुत लोग हैं पृथ्वी पे, तो ऐसे नहीं होगा। अगर उनको भक्ति मिले, भगवान भक्तों की कृपा मिले, तभी एक्चुअली भगवान को हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो कौरव भगवान को देख के भी कुछ उनको भक्ति नहीं आई कौरवों को, पांडवों को आ गई। लेकिन एक काम हुआ था महाभारत में, जब वो लोग की मृत्यु हुई तो मरने के समय वो लोग ने भगवान को दर्शन करके उनकी मृत्यु हुई और उनको वैकुंठ की प्राप्ति है। भागवत में स्पष्ट लिखा है, एक श्लोक भीष्म पितामह खुद बोल रहे हैं कि गता स्वरूपम, जिन्होंने कृष्ण को देखा सबको वैकुंठ में स्वरूप प्राप्त हुई। लेकिन उसके पीछे भी अर्जुन की कृपा है, अर्जुन का बाण लगा है, उसके बाद वो लोग पवित्र हुए। अर्जुन के बाण लगने के बाद उनका हृदय में जो खून था शरीर में, पापी खून, वो बह गया, उनका हृदय परितृण। फिर उन्होंने कृष्ण को देखा मरते मरते, तब जाके उनको भगवान का दर्शन हुआ। हरे कृष्णा। ओके, सो इसलिए भगवान का दर्शन फिर उनको हुआ मरने के समय। और जितने भी लोग महाभारत में मरे हैं, भीष्म पितामह के अनुसार सबको भगवान की प्राप्ति हुई, मतलब वैकुंठ की प्राप्ति हुई। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था प्रेम की प्राप्ति हो सकता है सबको नहीं हुई। प्रेम केवल पांडवों के पास है, वो लोग को प्रेम नहीं, लेकिन मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। इसलिए मोक्ष बहुत ऊंची चीज़ नहीं है, प्रेम ऊंची चीज़ है। लेकिन फिर भी इतना तो फायदा उनको हुआ कृष्ण को देखते मरने का, एकदम आपको नुकसान में नहीं है,
फ़ायदा तो है कि मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है भगवान को दर्शन करके, यद्यपि प्रेम नहीं हुआ उनको। तो यही है कि कौरवों को भगवान का प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको भगवान का दर्शन हुआ मरने के समय, तो उनको सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इवन बड़े बड़े असुरों को भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। सब असुरों को, हिरण्यकशिपु को, रावण को, जो भी लोग भगवान के हाथ से मरते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति होना जीवन का लक्ष्य नहीं, मैंने पहले बताया। जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम की प्राप्ति, क्योंकि प्रेम रहेगा तो भगवान आपके पास रहेंगे, बंधे रहेंगे, आपको प्रेम करेंगे। नहीं तो आप भगवान के धाम तो पहुंच गए, वहाँ रहेंगे, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो पांडवों को मिल रहा है आनंद। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ कृष्ण को। हरे बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसके बाद हमारा प्रभु जी, ईशान प्रभु जी के लिए प्रश्न है, क्या भगवान को चिंता होती है जब भगवान कृष्ण धरा से अपने गोलोक धाम में हैं और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी के व्यवहार गोलोक धाम में राधा रानी और भगवान कृष्ण का शरीर भगवान बन गया, तो इसमें क्या है सत्यचित? अरे प्रश्न अच्छी तरह नहीं लिख पाए, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, आप लोग प्रश्न क्यों नहीं भेज रहे? मेरा प्रश्न है, तो क्या ये टॉक शो को बंद कर दिया जाए? अगले बार से, अगले गुरुवार से इसको बंद कर दिया जाए। हाँ, कोई नहीं प्रश्न भेज रहे, एक भक्त प्रश्न भेज रहे गुजरात से, और आप लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रोग्राम में आए मतलब क्वेश्चन लेके आना है, नहीं तो प्रोग्राम में नहीं आना है। दैट्स इट। इतने प्रश्न आए हाँ, हैंडल लेकर पाएंगे। ये तो भागवतम क्लास नहीं कि सिर्फ सुनेंगे हाँ करके, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन करना है, अन्यथा नहीं आना है। ये प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर का, श्रोता और वक्ता। वक्ता चार वक्ता है, लेकिन आप लोग एक भी श्रोता नहीं है। एक भी श्रोता नहीं मतलब प्रश्न नहीं, मतलब आप लोग श्रोता नहीं है, मतलब आप लोग भी वक्ता है। ठीक है, तो हमारे ईशान प्रभु जी के लिए प्रश्न है, हम स्वार्थी से परमार्थी कैसे बने? मैं जिस पिछले प्रश्न के बारे में थोड़ा सोच रहा था, तो कुछ उसके ऊपर बताना चाहूँगा। ठीक है प्रभु जी? हाँ। राइट। भगवान के बारे में चिंता, डिटेल में कौन सा चिंता है वो तो अलग बात, जब रीफ्रेम करके क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। पर भगवान को एक बहुत बड़ी चिंता है कि जैसे कोई पिता होते हैं, उनके बहुत अच्छे संतान हैं, बहुत प्रेम से आदान प्रदान करके साथ में परिवार में रहते हैं, पर अगर पुत्र कभी कहे कि मुझे अपनी धन संपत्ति दे दीजिए, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, अगर पिता से अलग होकर रहना चाहता है तो पिता अलाउ करेंगे, पहले तो अलाउ नहीं करेंगे, पर अगर बेटे को बहुत ज़्यादा ज़िद है तो अपने हृदय पे पत्थर रख के फिर कहेंगे ठीक है रहो। पर जब भी पुत्र जहाँ भी रहेगा, पर पिता को हमेशा एक चिंता रहे कि मेरा बेटा क्या है, कहाँ है, उसने खाया है कि नहीं, कहाँ रह रहा होगा, क्या परिस्थिति में होगा, ठंड है, झाड़ा है और गर्मी है, क्या कर रहा होगा, उसकी फैसिलिटी, उसको कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, हमेशा उसको चिंता रहती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जब आए थे, इनफैक्ट उनको जब आते हैं वो चिंता के वश ही आते हैं, कि उनके आने का कारण यही है कि जो अपने बहुत सारे संतान हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनुष्याणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, उनके जो पुत्र हैं सब हम आत्माएं, जीव आत्मा, वो भगवान से रिवोल्ट करके, विद्रोह करके यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। पर भले ही हम यहाँ हैं, भगवान हमारे साथ आए हैं परमात्मा के रूप में, और भगवान गोलोक वृंदावन से भी वापस आते हैं। पहले तो हमें गाइड करने के लिए हृदय में आते हैं, और साथ में सारे जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर से आते हैं। भगवान कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में लीलाएं करते हैं और सबको आकर्षित करते हैं। ठीक है, भगवत गीता भगवान ने बताई थी 5000 वर्ष थोड़े ज़्यादा वर्ष के पहले भगवान ने भगवत गीता का एक थियोरेटिकल नॉलेज दिया था, लेक्चर दिया था। पर जब भगवान वापस गए तो उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं पृथ्वी पर, ये भगवत गीता का उसको पालन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान को ये चिंता हो रही थी कि उनको कैसे सिखाया जाए। इसलिए भगवान खुद फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और अपनी भक्ति कैसे की जाए, अपने प्रति भक्ति कैसे की जाए, वो भगवान खुद सिखाते हैं। तो वो चिंतावश है, और वहाँ तक भगवान रुकते नहीं हैं, खुद आते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। उसके बाद अपने आचार्यों को भेजते हैं
अपने भक्तों को भेजते हैं और हर जगह फैसिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट ये मटेरियल वर्ल्ड जो पूरा बना है, अगर हम हमारे जीवन में भी उसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, हर एक घटना को अगर हम देखें ध्यान से तो उसके पीछे कारण यही है कि भगवान मुझे कन्विंस कराना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत रहने लायक चीज़ नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेफ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव, इट इज़ नॉट अ सुटेबल प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। एक सज्जन व्यक्ति के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। तो उसी के लिए भगवान हर एक घटना घटाते हैं, हर एक चीज़ करवाते हैं, इससे हमें कन्विक्शन है कि यहाँ रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ से पैकअप करो, जितना जल्दी ख़त्म हो और निकलो। तो ये भगवान को बहुत बड़ी चिंता रहती है, और भगवान को उस चिंता को दूर करने के लिए अगर कोई मदद करता है तो सबसे प्रिय व्यक्ति है भगवान को। और हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सा ठीक है, हम तो जुड़ गए हैं भगवान की भक्ति में। अगर हम एकदम निष्ठा से भक्ति करते रहें पूरे जीवन भर, तो पूरे जीवन के अंत तक, हर एक सांस तक भक्ति का एक भक्ति की चेतना बनेगी, हम भगवत धाम चले जाएंगे। पर इसके साथ अगर हम भी भगवान का ये जो चिंता है, भगवान का टेंशन, भगवान की चिंता, उसको हम थोड़ा बोरो कर लें और हम इस डायरेक्शन में कार्य करें और लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान की चिंता को हम कम करते हैं। और यही एक सेवक का एक फ़र्ज़ होता है कि अपने मालिक की चिंता को कम करता है। तो हम भगवान की चिंता को कम कर सकते हैं। और इनफैक्ट आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच ये वार्तालाप चल रहा है। तो भक्त भगवान को सांत्वना देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं, हम हरि नाम का उच्चारण करेंगे और हम हर जगह जाएंगे और लोगों को आपसे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से भगवान को चिंता होती है, पर भक्त उसको उस चिंता को कम करने के लिए भगवान को असिस्ट करता है। अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे धर्मेंद्र चौहान प्रभु जी का प्रश्न है आपका, बरेली उत्तर प्रदेश से। प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी और वैष्णवों के सभी चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अगर हम साधु संघ से अलग हो जाते हैं तो हमारी भक्ति साधना में मेरा मन नहीं लगता है, तो अपने भक्ति साधना को कैसे बचाएं? आपके लिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो प्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं कि साधु संग में जब रहते हैं तब मन लगता है, किंतु उसके अतिरिक्त नहीं लगता है। तो ये तो शास्त्र खुद कह रहा है ना कि शास्त्र खुद कह रहा है कि आप साधु संग करेंगे तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारी सिद्धियां सिर्फ संग कर लेने मात्र से। श्रीमद् भागवतम में इस श्लोक का वर्णन है, तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम, इस प्रकार से है, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष है। ये श्लोक अलग अलग रूपों में श्रीमद् भागवतम में 3-4 जगह है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये रुद्र गीत में भी है और इसके अलावा भी प्रथम द्वितीय स्कंद में अलग अलग जगह ये श्लोक अलग अलग रूपों में आया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, कि अगर तुला ली जाए, तराजू होती है, तुला पर रखा जाए सुख, कौन सा? इस संसार के सारे सुख, स्वर्ग का, अपुनर्भव मतलब वैकुंठ का सुख और इत्यादि जितने भी सुख हैं, तुला के एक भाग में रखे जाएं और दूसरे भाग में रखा जाए केवल भगवत संगी संगस्य, मतलब भगवान के प्राण प्रिय भक्तों का संग। जैसे हमारे ईशान गौर प्रभु अभी चर्चा किए थे कि भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के माध्यम से अपनी चिंता को, मतलब उनके भक्त भगवान की चिंता को कम करते हैं। तो ये जो आपने एसोसिएशन की जो बात कही, संगत की बात कही, तो ये क्यों ऐसा होता है? उनकी संगत में क्यों इतना अच्छा भक्ति हम कर पाते हैं और अकेले में नहीं कर पाते? क्योंकि वो आते ही इसीलिए हैं इस मृत्यु लोक में, वो आते ही इसी उद्देश्य से हैं कि जीव मात्र को भगवान से जोड़ करके पुनः उनको उनका रिश्ता याद दिलाया जाए। आपको पता है आपका व्यक्ति वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है,
हमको कोई मिल जाए ऐसे रास्ते में तो हम उसको बोलते हैं, आप जानते हैं आपका वो आपके पिताजी आपको 1 घंटे से वहाँ ढूंढ रहे हैं, चलिए। तो अच्छा हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया, मैं थोड़ा भटक गया था। तो अगर ऐसा होता है तो वो जो व्यक्ति है तो उसके पिता जो उसके पिता हैं, जो व्यक्ति को हम बताएं कि आपके पिताजी आपको 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं, तो जब हम जाकर के मिलवा देते तो वो पिता कितना प्रसन्न होता है, अरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं 1 घंटे से अपने बेटे को ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। तो ये ही है साधु संगत का असर। वो जो साधु संग है वो हमको याद दिलाता है आकर के यहाँ पर मृत्युलोक में, जैसे हमारे प्रभु जी ने कहा कि दिस प्लेस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। तो ये संसार हम किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी ये रहने लायक नहीं है। क्या अशाश्वतम, मुझे याद नहीं आ रहा, क्या भूल रही हूँ मैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये यहाँ तो दुख मिलना ही है आपको, पग पग पे दुख मिलेगा, लेकिन ये जो लव मात्र का साधु संग मिलता है ना, इससे इतना आनंद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ मैं खुद अभी महसूस कर पा रही हूँ इस बात को कि हमारे साथ 2 ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं जो अपने जीवन को बस झोंक दिए हैं इस भक्ति मार्ग में, और केवल अपनी भक्ति अपनी भजन लेकर के नहीं बैठ गए किसी पेड़ के नीचे, जगत कल्याण के लिए निकले हैं। एक हमारे प्रभु जी को मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ, प्रभु जी के कई बार देखा है मैंने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रभु जी मार्केट्स में जाते हैं, सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक के बीच में प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। कई बार वीडियोस में यूट्यूब पर देखती हूँ प्रभु जी के। और हमारे आश्रय गौरांग प्रभु तो इतने सीनियर डिवोटी हैं, मैं क्या बोलूँ। तो साधु संगत में जाहिर सी बात है भक्ति अच्छी होनी ही है, क्योंकि वो लोग पहले से उसका अभ्यास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं डिवोशनल प्रैक्टिस। तो एक व्यक्ति जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है इतने समय से, मंझा हुआ जिसको कहा जाता है, हाँ, तो उनकी संगत हम करेंगे तो हमको भक्ति तो अच्छी होनी है, हमारा सब कुछ मतलब भजन वगैरह सब अच्छे से होगा, भजन साधन। लेकिन जब हम उससे दूर हो जाएंगे, क्या प्रश्न था कि दूर हो जाते हैं तो भक्ति नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? ये तो सर्वसिद्ध बात है, जगत में सब लोग जानते हैं। अगर आप किसी, मान लीजिए एक व्यक्ति क्या कहना चाहिए यहाँ पर, किसी को बहुत ही छोटी सी बात में कहूँ, किसी माता जी को कुकिंग सीखना है, तो वो जो एक्सपर्ट है कोई कुकिंग में, उसके संगत में रहेगी तभी तो ना वो अच्छे से कुकिंग सीख पाएगी। इसी प्रकार से अगर हम भक्तों की संगत में रहेंगे तभी तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे। जो एक्सपर्ट भक्त है, सीनियर डिवोटीज हैं, जो उस मार्ग में चलते चलते उनको काफ़ी समय हो चुका है, ऐसे लोगों का संग करने से ही तो हम उस चीज़ को और अच्छे से सीख पाएंगे कि भक्ति आखिर है क्या, किस चीज़ का नाम है भक्ति। तो इसीलिए संगत साधुओं की, भक्तों की, वैष्णवों की अत्यंत आवश्यक है। ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात व कल्पते, इस प्रकार से श्लोक है। आप अकेले में भक्ति कीजिए, मन लगना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं लगेगा मन, इधर से उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा मन। तो इसीलिए साधु संगत में ही रहना है, और साधु संगत से थोड़ा भी आप दूर गए मन भटकेगा ही। इसका एकमात्र उपाय है कि आप उनकी संगत में ही रहिए, किसी भी प्रकार से उनसे जुड़े रहिए। और इसके अतिरिक्त हमारे प्रभु जी अगर इसमें कुछ अगर बहुत ही, देखिए माता जी एक तो बिल्कुल ठीक है, साधु संघ के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही अगर आपको रियली बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन में भक्तों का संग करिए। आदमी आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहा है, जूम में है, बहुत लोग जूम में क्लास ले रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। और दूसरा एक साधु संग फिजिकल के अलावा बुक से भी होता है। अगर आप प्रभुपाद का बुक पढ़ते हैं रेगुलरली तो आप प्रभुपाद का संग करेंगे, जो भी आचार्य का बुक पढ़ेंगे आप उस आचार्य का संग कर रहे हैं। तो ये संग आप कहीं पर भी दुनिया में रहकर तो आप ये संग आप कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको वो फिजिकल संग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, जैसे कि मेरे जो शिक्षा गुरु है हिजकृत सीताराम प्रभु, उनके जीवन में यही सिचुएशन आई थी। एक समय उनको एक ऐसी जगह जाना पड़ा था जहाँ आसपास कोई भी भक्त का संग नहीं था। तो उन्होंने काफ़ी समय के बाद मुझे बताया कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इफ़ देयर इज़ नो एसोसिएशन देन प्रीच एंड क्रिएट एसोसिएशन फॉर योर ओन सेफ्टी। हम इतना हम प्रभुपाद जी के मूवमेंट में है, प्रभुपाद जी का
स्टेटमेंट है कि माई ओनली प्रॉब्लम इज आई कैन नेवर थिंक स्मॉल, मैं छोटी चीज़ को सोच नहीं सकता। तो उसी तरह से हम आचार्यों के पद चिन्हों में अगर ऐसी सोच को रखें, खुद की भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रचार करके भक्तों को बनाइए। और इसका मतलब ये नहीं कोई जूनियर है तो बहुत छोटा भक्त है उनका मैं संग नहीं ले सकता। इनफैक्ट ये जो कोई भी प्रकार का भक्त हो वो हमें सुरक्षा देता है जब हम साथ में रहते हैं। तो प्रचार करके हमें भक्त बनाने चाहिए आसपास, और हमारे एसोसिएशन क्रिएट करना चाहिए, नहीं है तो। बहुत सुंदर। इस संबंध में मुझे इसलिए प्रभुपाद का एक इंसिडेंट याद आ रहा है। शायद पाकिस्तान या राशिया ऐसा कुछ घटना इस प्रकार है कि कोई एक भक्त ब्रह्मचारी भक्त था, तो उनको इसलिए प्रभुपाद बोले कि आपको राशिया में जाना है प्रचार करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए। तो बहुत सारे माताजी भी थे लाइन में खड़े। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखिए वो तो अकेला बेचारा जा रहे, वहाँ पे कोई भक्त है नहीं। तो अगर आप लोगों में से कोई किसी का मन अगर एक वैष्णव की सेवा करने की इच्छुक है तो आप लोग उनके साथ, आप लोग मतलब कोई एक उनके साथ जा सकते हैं। तो ये शायद पाकिस्तान का नहीं, उस समय तो पाकिस्तान का ये नहीं था ना, 97 वो राशिया की बात है। तो प्रभुपाद ऐसे बोले, तो जैसे प्रभु जी बताए कि क्रिएट करना है एसोसिएशन, अगर नहीं है कोई। ऐसे ट्रेन में क्या होता है, कोई भक्त जाते हैं, करताल रहता है, तो अभी बहुत सारे बकड़ होता है बहुत सारे लोग, हाँ मोदी ने ऐसा नहीं कि नोटबंदी करके, अच्छा दूसरा कि कोरोना ने ना पूरा खा लिया, फिर तीसरा कोई मतलब सुनामी आ गया था 2004 में। इस प्रकार सभी अपना अपना जो उनके दिमाग में भरा हुआ है उसी चीज़ का बखान करेंगे। तो भक्त क्या करते हैं, करताल निकाल के एसोसिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि उनको खुद को बचना है ना, खुद को बचने के लिए कीर्तन जरूरी है, और कीर्तन करने से बाकी लोग भी मुग्ध हो जाएंगे। और अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा कीर्तन तो वहाँ से भाग जाएंगे, तो भी बचने का एक दूसरा उपाय हो रहा है। हाँ भाई, एटलीस्ट शांति से रहेंगे। कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। हाँ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, अच्छा प्रभु जी के लिए, कि गृहस्थ आश्रम के नियम क्या है और गृहस्थ आश्रम की सर्वोत्तम धर्म क्या है? प्रश्न आ गया। ये प्रश्न है विभा माता जी, बोकारो स्टील सिटी, अरे झारखंड। वेरी गुड। हम बोकारो जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक ही, झारखंड। अच्छा, गृहस्थ आश्रम का नियम क्या है? भगवत गीता के 12वें अध्याय में श्लोक नंबर मेरे ख्याल से 10 नंबर 9 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हैप्पी फैमिली लाइफ कैसे होता है, सुखी गृहस्थ जीवन कैसे होता है। और प्रभुपाद जी ने एक फॉर्मूला दिया है, 5 चीज़ें वो करने से आपका गृहस्थ जीवन सुखी हो सकता है। वो उसमें जाने के पहले आप बोल रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, तो वो पहले थोड़ा बता देते हैं। गृहस्थ आश्रम का धर्म है, आश्रम का मतलब होता है, आप समझते हैं आश्रम मतलब इंडिया में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आश्रम में जहाँ लोग साधु संत रहते हैं उसको आश्रम कहते हैं। तो आप अगर शादी की हैं और घर में भगवान का मंदिर है, भगवान की भक्ति हो रही है, घर वाले थोड़ा भक्ति में हैं, जप वप कीर्तन उर्तन करते हैं, तो आपका आश्रम है। नहीं तो गृहस्थ आश्रम नहीं कहा जाएगा, वो गृह मेधि व दूसरा शब्द उनके लिए यूज़ किया गया है। तो गृहस्थ आश्रम तभी होगा, आश्रम तभी होगा जब रहने वाले सब सेंटली साधु जैसे लोग, चरित्र वाले लोग रहते हैं, उसको आश्रम कहा जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि अच्छे संतान उत्पन्न करेंगे, जो बड़े बड़े भक्त बनेंगे। तो अच्छे संतान उत्पन्न होंगे और वो संतान को अच्छा संस्कार देंगे कि वो बच्चे ऐसा शुद्ध भक्त बने कि उनके माता पिता को भी उद्धार कर दे और 21 पीढ़ी को भी उद्धार कर दे। तो वो पहला हो गया गृहस्थ आश्रम। प्लस गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि जो ब्रह्मचारी हैं, जो वानप्रस्थी है, जो सन्यासी है, उनको सपोर्ट करना। वो लोग प्रचार करें, उनको हेल्प करना, कि वो लोग ने पूरा जीवन दे दिया है तो उनको सपोर्ट करना, ये गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम धर्म है कि अपना अतिथि को सेवा करना। जो घर में अतिथि आता है, आजकल अतिथि का कॉन्सेप्ट चले ही जा रहा है पूरा, लेकिन वो एक पहले ज़माने में होता था। तो अतिथि को सत्कार करना और दूसरे जीवों को भी सेवा करना, जैसे गाय का सेवा करना, कबूतर को पानी, जो भी दूसरे जीव उनका सेवा करना, और फिर तर्पण करना, पितृ का श्राद्ध करना, ये सब गृहस्थ आश्रम को बहुत कुछ है। मैं अभी संक्षेप में खाली थोड़ा बहुत बता दिया। पहला अध्याय है भगवत गीता का, उसमें बहुत अच्छा वर्णन है गृहस्थ आश्रम का धर्म कैसा है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिएगा गीता का,
जिसमें कुल धर्म और सब सनातन धर्म की बातें बहुत की है प्रभुपाद जी ने। तो वो हो गया एक धर्म, मतलब वो साधारण धर्म है गृहस्थ का, और उससे परो धर्म जो ऊंचा धर्म वो है गृहस्थ। वो पहले मैंने जो बताया, सब पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। तो परो धर्म जो सबके लिए समान है, वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, सबके लिए एक धर्म है। वो क्या है कि आप गृहस्थ जीवन में रह के जो जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वो कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के प्राप्त कर सकता है, कोई सन्यासी आश्रम में रह के कर सकता है, कोई गृहस्थ आश्रम में रह के भी कर सकता है। लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना। तो गृहस्थ आश्रम में रह के हम कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन फिर हो सकता है कि भाई हम गृहस्थ आश्रम में तो हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, अतिथि की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई, ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है। बूढ़ों की सेवा करना, गरीबों, ये सब धर्म है। लेकिन परो धर्मो कृष्ण प्रेम वो कैसे प्राप्त किया जाए, तो वो फिर प्रभुपाद जी गीता में 12वां अध्याय में 9 श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते गृहस्थ आश्रम में रह के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है नींद से, सब फैमिली मेम्बर्स को उठ के नहा के भगवान का मंदिर, फोटो होना चाहिए घर में, छोटा मंदिर सबके घर में होता ही है, उठ के भगवान का आरती करना है, थोड़ा जितना भी संक्षेप में कर सकते जितना, फिर सबको मिलके भगवान का नाम जप करना चाहिए। एक साथ जप करेंगे और जप करने के बाद सुबह शाम पूरा फैमिली मेम्बर एक साथ मिलके थोड़ा कीर्तन और भागवतम या गीता का पाठ करना चाहिए। एक श्लोक ही पढ़िए, सब फैमिली मेम्बर बैठ जाएंगे, एक गीता का भागवतम का श्लोक, सुबह भागवतम शाम को गीता, दोनों टाइम हो सकता तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक टाइम दिन में एक बार पूरे फैमिली मेम्बर बैठेंगे और थोड़ा सा भागवतम प्रभुपाद जी का है, ये देखिए भागवतम, ये भागवतम है, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, एक श्लोक थोड़ा डिस्कस करिए, और जो भी भगवान का बनेगा रसोई किचन में सब भगवान को ऑफर होगा और प्रसाद खाएंगे। बस प्रभुपाद ने ये 4 चीज़ बताया कि एक तो सुबह जल्दी उठ जाना, स्नान करके भगवान का आरती पूजा कर लेना, और सुबह शाम सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे और थोड़ा सा भागवतम और गीता का स्टडी करेंगे सब लोग मिलके, और जो भी भोजन बनेगा भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाया जाएगा। ये 4 चीज़ प्रभुपाद जी ने गीता का तात्पर्य में बताया। अगर इसको करेंगे तो आप गृहस्थ जीवन में रह के भी जो जीवन का परम लक्ष्य है, परम धर्म कृष्ण प्रेम, वो उधर पहुंच पाएंगे। तो आपको दोनों गृहस्थ आश्रम का दोनों धर्म संक्षेप में बता दिया, एक सामान्य धर्म है और एक वो परो धर्म है। वो 5 पॉइंट क्या था प्रभु जी जो बोले थे? वो 5 पॉइंट वही, एक जल्दी उठ जाना, उसके बाद एक आरती करना मंगल आरती वगैरह, फिर सब लोग मिलके जप करना, कीर्तन करना और भागवतम और पढ़ना एक साथ फैमिली मेम्बर, और फिर उसके बाद दिन में आप अपना जो भी कार्य है सबका अपना अपना कार्य करेंगे, वो कार्य भी कृष्ण को अर्पित करना है। वो फिर कर्म फल वो सब दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो यही है, 2 प्रकार का धर्म है गृहस्थ। व्यक्ति सुखी रह सकता है, तो फिर गृहस्थ जीवन आप सुखी रह सकते हैं, फिर कोई फाइटिंग नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है वो एकदम गारंटी है प्रभुपाद जी सोल्व हो जाएंगे। घर में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं सोल्व हो जाएंगे अगर ये कर सकते हैं तो, क्योंकि एक साथ मिलकर जैसे ही भागवतम पढ़ेंगे तो सबका मन अलाइन हो जाएगा। अभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट घर में क्या होता है, सबका इंटरेस्ट अलग है, सबका आइडियाज़ अलग है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है और झगड़ा होता है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म में सब लोग आकर के एक ही बुक रीडिंग करेंगे तो सबका एक ही थॉट प्रोसेस चलेगा। वेरी नाइस। एक ही बुक पढ़ेंगे, एक ही मंत्र का जप करेंगे तो सबका थिंकिंग एक जैसा बढ़ेगा, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, गृहस्थ जीवन सुखी होगा। बहुत सुंदर प्रभु जी, इतना सुंदर सुंदर पॉइंट बताए कि सच में गृहस्थ जीवन में सुखी का और धर्म क्या है सब कुछ बता दिए। कि अगर भागवतम को अध्ययन करेंगे सभी एक साथ मिलकर तो क्या होगा, सबका थॉट प्रोसेस, सबका चिंताधारा एक लेवल में हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चे देखता कार्टून और युवक देखता है आपका वो जो फाइटिंग होता है फॉरेन में, फाइटिंग होता है मारा मारी, वो देखता है। और थोड़ा जो बड़े बड़े हैं वो देखते हैं क्रिकेट, जो घर की जो माता जी वो देखते हैं सास बहू का झगड़ा, और जो है वो कोई देखता है सीरियल, और कोई और थोड़ा जो एडवांस है वो देखता है बॉलीवुड।
तो इस प्रकार सभी अलग अलग चीज में मग्न है। इसीलिए जब ये थोड़ा ज़्यादा साउंड देते हैं तो उसको डिस्टर्ब होता है ठीक है, वो जब ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा देते हैं इसको डिस्टर्ब होता है। लेकिन भागवतम के साउंड में, भागवतम के शब्द में जब एक साथ बैठ के श्रवण करेंगे तो वो परिवार न कभी डिवोर्स होगा, न कभी बच्चे भाग के दूसरे लड़की को भगा के ले जाएंगे, बल्कि सभी एक साथ में एक अच्छा थॉट प्रोसेस काम करेगा और अच्छा परिवार में मतलब सुख और शांति समृद्धि आएंगे। और दूसरी चीज़ जो प्रभु जी एक चीज़ बताए कि एक सुंदर परिवार में, एक कृष्ण भक्त परिवार में अगर एक सुंदर सा संतान हो, उसको कृष्ण भक्त बनाएं तो और भी अच्छा होगा। ये जो पॉइंट है, लेकिन इस संबंध में और एक चीज़ विषय वस्तु ये है, कभी अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे अरे मैं तो अच्छा भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, चलो बच्चा पैदा कर देता हूँ वो भक्ति करेगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर खुद भक्ति करते थे तभी उस तरह का पुत्र संतान प्राप्त किए। हाँ, ऐसे नहीं मिला। जगन्नाथ मिश्र खुद वैसा भक्ति करते थे तब उनको चैतन्य महाप्रभु जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। गौरमहंडे खुद उस तरह भक्ति करते थे तब श्रील प्रभुपाद जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अगर आप खुद ये है क्या बोलते हैं मतलब लापरवाही, आप थोड़ा सा कामचोर जैसा, अरे मैं तो अच्छा माला भी 16 माला कंप्लीट नहीं हो रहा है, भागवतम पढ़ने का भी समय नहीं मिल रहा, चलो चलो एक बच्चा को, एक पुत्र को उत्पन्न कर देते, वो भक्त बनेगा तो हमको उद्धार कर लेंगे ध्रुव महाराज की तरह। इस आशा में मत रहिए भाई, पहले खुद को भक्त बनाएंगे, फिर जो आएगा आएगा, नो आएगा आएगा, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। खुद अच्छा भक्त बनेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। खुद अगर मतलब चीटिंग, जैसे भगवान से बढ़कर ज़्यादा जो जुआरी है ना, जुआरियों का बाप है भगवान श्री कृष्ण। भगवद गीता में बोलते हैं कि जितने सारे जुआरी इस संसार में सबसे बड़ा और महान जुआरी है वो। अगर आप चीट मतलब दूसरों को ठगना चाहेंगे तो किसने से बढ़कर ठग नहीं है। वो आपको ऐसे मास्टर प्लान से चीट करेंगे, आप प्लान करेंगे वो मास्टर प्लान है उनके पास। इसीलिए आपको क्या करना है, सरल भाव से हमारे आचार्यों द्वारा, हमारे प्रभु जियों द्वारा जो शिक्षा है उसको यथार्थ में उसको लेना है, यथार्थ में उसको एक्सेप्ट करना है। अपना बुद्धि यूज नहीं करना है। अपना प्लान अगर यूज करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। जो लक्ष्मी बोले कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत के हरिर भक्ति उत्पाते विकल्पते। कि श्रुति स्मृति पुराण आदि मतलब हमारे वेद वेदांत शास्त्र ग्रंथ साधु गुरु शास्त्र, इनका जो ऑथेंटिकिटी मतलब इनका जो निर्देश उपदेश आदेश जो है, इन सबको छोड़कर अगर अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो उत्पात विकल्पते। तो इस संसार में सिर्फ डिस्टर्बेंस होगा, उत्पात होगा, कुछ नहीं। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रभु जी के लिए। सुबह मेघनाथ से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वो मेघनाथ जो अब तक अभिजीत था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, अप्रतिम योद्धा, इसके पास सभी दिव्य साथ थे। ना ये क्वेश्चन नहीं है, तो कुछ अच्छा। वो माता जी का प्रश्न नेक्स्ट है कि प्रथम श्रेणी के जप की विधि क्या है प्रभु जी? एक बार प्रभुपाद जी को 5 मिनट बचा ये है। ठीक है, आप कोई बात नहीं, बोलिए प्रभु जी बोलिए। प्रथम श्रेणी के जप की विधि क्या है? सबसे उत्तम जप ये है कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हम कभी कभी जप करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि जप करके मुझे आनंद आ रहा है। कभी हम सोचते हैं कि जप करके मुझे आनंद आया मतलब अच्छा जप हुआ। पर हमें याद रखना है कि हम जप कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, न कि मेरी प्रसन्नता के लिए। तो हम एकदम शुद्ध उच्चारण करें और एकदम ध्यानपूर्वक सुने, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है जप करने का। जैसे हम कभी कभी मीटिंग में रहते हैं, प्राय उदाहरण देते हैं, कोई पर्सनल इंटरव्यू में है या फिर कोई मीटिंग में है, तो हम जब वार्तालाप चल रहा है तो बार बार फ़ोन नहीं देखते हैं, फुल अटेंशन फ़ोन को स्विच ऑफ करके बाजू में रख देते हैं, बैग में रख देते हैं। हमारा 100% अटेंशन होता है उस व्यक्ति के साथ। तो इसी तरह हम जब जप करते हैं तो ये मात्र मटेरियल साउंड वाइब्रेशन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मात्र कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है, मतलब भगवान स्वयं वहाँ है। एक श्लोक भी है जो कहता है कि
यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। एक श्लोक है जो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, जो कहते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य स विग्रह पूर्णशुद्धो नित्यम तो अभिन्नत्वात् नामिनो। नाम और नामी भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम सुबह जप करने बैठते हैं तो भगवान के साथ पर्सनल मीटिंग हो रही है हमारी, तो उस चेतना से हमें बैठना चाहिए। अब एकदम शुद्ध उच्चारण करना और ध्यान से सुनना, ये सरल तरीका हो गया फिजिकल। अब प्रश्न आज ये करना कैसे प्रभु जी? थियोरेटिकली पता तो चल गया कैसे है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, अच्छे से उच्चारण करो, ध्यान से सुने। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी गई है। अपने पर्सनल जीवन के अनुसार आप अपने जो गाइड है या मेंटोर है या काउंसलर है उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। पर एक बहुत अच्छा तरीका है जो सबको काम आएगा कि नाम जप करने से पहले हरि नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए 2-3 हम श्लोक का उच्चारण करें, याद करें कि कितनी महिमा है हरि नाम की, और संकल्प करके बैठेंगे। प्रिपेयर द माइंड बिफोर, मन को तैयार करना है जब हम जप कर। ऐसे नहीं कि बस जप करने बैठ गए और शुरू कर दिया। जप करने से पहले आधा मिनट निकालो, 10 सेकंड निकालो और प्रिपेयर करें अपने आप को। ठीक है, अभी अगले 2 घंटे के लिए मैं जप करने वाला हूँ, और इस कॉन्शियसनेस के साथ बैठें, प्रिपरेशन करके, तैयारी करके, तब चैंटिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। और दूसरा कि जितना भी हम ज़्यादा भगवान के लिए चिंता लेंगे, परचेसिंग एंग्जाइटी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान की माता बन सकी क्योंकि शी परचेस्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्णा। चिंता, भगवान के लिए चिंता कि कृष्ण ने खाया कि नहीं, लाला ने कहाँ है, लाला अभी वो भूखा है, उसको मैं खिलाऊंगी नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। उनकी चिंता है भगवान के लिए। तो भगवान की चिंता को जब हम लेते हैं, बोरो करते हैं, तो भगवान अपने आप हमारे जो भी मिसगिविंग्स है या फिर जो शॉर्टकमिंग्स है उसको ख़त्म कर देते हैं, और हमारा जब तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 रुपये का नोट है, जो अभी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल नोट है। 2000 के नोट के अंदर 500 का नोट भी आ गया, 200 का नोट भी आ गया, 100 रुपये का नोट भी आ गया, और 1 रुपये का नोट भी आ गया। तो इसी तरह जब हम एकदम एक ऊपर लेवल की चिंता लेते हैं, भगवान के लिए चिंता, तब ऑटोमेटिक हमारी साधना, हमारा जब तो ऑटोमेटिक गारंटीड सुधरना ही है। और इनफैक्ट प्रभुपाद जी की परंपरा में आते हुए भारतवर्ष में जब जन्म लिया है हमने, तो हमारा जीवन खुद के लिए सोचने के लिए नहीं बना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेल्फलेस सर्विस मतलब क्या है? सेल्फलेस, सेल्फ के बारे में चिंता नहीं करते हैं, सेल्फ के इंटरेस्ट के बारे में चिंता नहीं करते हैं, भगवान की सेवा के बारे में करते हैं। तो भारत भूमि में जिसने भी जन्म लिया है इस धरातल पर, उसने एक जिम्मेदारी के साथ, कंधे पे जिम्मेदारी के साथ जन्म लिया है कि खुद के बारे में नहीं सोचेगा। वो व्यक्ति सोचेगा हमेशा कि मेरा जीवन है भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। और जब एक इस लेवल की हम एंग्जाइटी लेते हैं कि प्रचार को कैसे बढ़ाना है और लोगों को कैसे जोड़ना है, पूरा जीवन कैसे देना है धीरे धीरे करके, एक एक क्षण, हर एक क्षण, जब उस लेवल की हम चिंता अपने जीवन में रखते हैं मिशन के लिए, तो फिर ये हमारे पर्सनल जीवन की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जप या फिर साधना, वो तो ऑटोमेटिक गारंटीड भगवान ध्यान रख ही लेंगे। तो ये है बेस्ट तरीका कि सिस्टमैटिक सिस्टम या फिर मैकेनिकली कि हम ध्यान से सुने, उससे पहले उच्चारण करें क्लियर। उसको कैसे सुधारना, बहुत सारे प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं। आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं। और इसको शॉर्ट तरीका है, भगवान के लिए एक एंग्जाइटी लें, कुछ एक्स्ट्रा, स्ट्रेच आउट योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा और 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ाएं, थोड़ी चिंता लें भगवान के लिए, तो ये सब ऑटोमेटिकली चीज़ें सुधर जाएगी हमारी। हरे कृष्ण। अति सुंदर प्रभु जी, जो इतना सुंदर एक एग्जाम्पल दिए कि ऐसे में हम लोग, ऐसे तो लेक्चर तो बहुत सुनते हैं इस विषय में कि जब कैसे करना है, कैसे सुधार लाना है, लेकिन प्रभु जी एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल दिए वो मीटिंग का। जैसे हम लोग जब कभी मीटिंग में बैठते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, तो हम लोग अपना मोबाइल, अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग सब कुछ साइलेंट कर देते हैं, इवन स्विच ऑफ कर देते हैं, मोबाइल को साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मीटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोबाइल। मोबाइल से भी बढ़कर है आपका वो मीटिंग। तो उसी प्रकार हमारा जो रियल मीटिंग है भगवान के साथ, जो प्रभु जी जो बताए कि सुबह सुबह जब हम लोग जागते हैं या अपना स्नान वगैरह, जितना तिलक, अन्य धोती पहनना, मंगल आरती फिनिश, उसके बाद जो बैठना है, जो मीटिंग है, वही ये रियल मीटिंग भगवान के साथ बैठना। क्योंकि हरि नाम साक्षात भगवान है, कौलिकालय नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण साक्षात भगवान है। तो उसके साथ बैठ के उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना, मतलब भगवान का नाम जपना, मतलब भगवान हमारे साथ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी बोले नारद मुनि को कि मैं कहाँ पर हूँ, कि ना हम तिष्ठा में वैकुंठ है, जोगिन हृदय शोभा,
जत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं वहीं पर वास करता हूँ जहाँ पर मेरे भक्तगण मेरी नाम उच्चारण करते, मेरी कथा कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि, और प्रभु जी और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताए कि जब हम लोग हरिनाम करने बैठेंगे तो उस समय 2-3 श्लोक का उच्चारण करना है कि जिसमें हरिनाम की महिमा का वर्णन। उसमें हम लोग को क्या मिलेगा? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलेगा। अरे बाबा इतना दामी चीज़ है ये, तब तो इसको ऐसे अवहेलना नहीं करना है, इसको थोड़ा सीरियसली करना है। तो ये 2 चीज़ बहुत सुंदर पॉइंट बताए प्रभु जी, बहुत कुछ बताया, लेकिन 2 चीज़ हम लोग को इससे करना ही है। चाहे कोई सीनियर डिवोटी हो, मतलब वरिष्ठ भक्त हो, जूनियर डिवोटी हो, सबको ये चीज़ प्रैक्टिकली करना है। जैसे मीटिंग में हम लोग बैठते हैं तो सोचना है कि भगवान के साथ मीटिंग है। हाँ, और हरिनाम क्या है उसके बारे में 2-3 श्लोक के माध्यम से हम लोग को जानना है, तब हमारा हरिनाम अच्छा होगा। तो समय सीमा के को देखते हुए हमारे और इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सबसे पावरफुल अगर आपके जब में अगर आपको क्रांति लानी है तो एक अच्छा सा स्टेप ले सकते हैं, बहुत ईजी है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। अगर आपके जब में क्रांति लानी है, जो मोबाइल फ़ोन ना, मोबाइल फ़ोन उसको बाजू में रख दीजिए। बाजू में नहीं मतलब यहाँ बाजू में नहीं, कम से कम 10 फीट दूर। अगर कोई मैनेजमेंट वगैरह आपका कुछ पर्सनल कोऑर्डिनेशन, बिजनेस रिलेटेड या कुछ एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो बात अलग है। बट हमारा कमिटमेंट, अगर हम सीरियस हैं, गंभीर है, भक्ति की क्रांति लानी है तो उसको बाजू में रखना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। बेस्ट है, प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 6:30 या फिर जो 5 से 7, बट उस समय के लिए उसको हम अगर एकदम बाजू में रख दें, फिर आप देखेंगे क्रांति मच जाएगी अपने जीवन में, अपने जप में खास करके उसको बाजू में रख देना चाहिए। बहुत सुंदर। तो हमारे अंतिम प्रश्न लेंगे लक्ष्मी को, और उसके बाद हमारे प्रोग्राम को, आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। तो अंतिम प्रश्न है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं? ये प्रश्न है। भगवान प्रार्थना सुनते हैं या नहीं? अगर भगवान प्रार्थना नहीं सुनते होते तो ध्रुव जी के सामने भगवान आते ही नहीं। और वहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने आए हैं, भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए हैं, खुद देखने आए हैं कि मेरा कितना महान भक्त है जो 5 वर्ष की आयु में मुझे इतना कड़ी तपस्या करके मुझे याद कर रहे हैं। तो अगर भगवान नहीं सुन रहे होते तो भगवान वहाँ आते ही नहीं गरुड़ पर विराजमान होकर के। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान किसी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वहाँ पर वस्त्र रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो भगवान निश्चित रूप से सुनते हैं, आप जो भी उनसे पुकार, आपकी जो आर्तनाद होता है आपका, भगवान उसको सुनते हैं। लेकिन अगर आप सब समय भगवान से कुछ मांगते रहें, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अगर आपके लिए वो उचित नहीं है तो भगवान वो आपको नहीं देंगे। एक बहुत साधारण सा उदाहरण है कि एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के मार्केट में से गुजर रहा है, तो बच्चा तो हर दूसरी चीज़ के प्रति उसका आकर्षण होगा और वो कहेगा पिताजी से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सब चीज़ के लिए वो अगर ऐसा ही करता रहेगा तो पिताजी थोड़ी दिलाते रहेंगे हर चीज़ को कि हाँ चलो ये भी ले लो, वो भी ले लो। पिताजी सोचेंगे कि इसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसका विचार वहाँ पिता करेगा। तब तो ना हर चीज़ को वो दिलाने के प्रति सचेत रहेगा कि कौन सी चीज़ बच्चे के हित में है, कौन से उसके हित में नहीं है। तो आप पहली बात तो भगवान से थोड़ा सोच समझ के मांगना चाहिए। सब समय भगवान के प्रति आप डिमांडिंग बने रहो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भगवान से पहली बात तो ना मांगें, क्योंकि मांगा उससे जाता है जिसको पता नहीं। अगर भगवान परमात्मा रूप में अंदर विराजमान है तो मांग के हम क्या साबित कर रहे हैं कि उनको पता नहीं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे और उनके बीच के जो रिश्ता है हम उसको छोटा कर दे रहे हैं उनसे मांग करके, उनको बोल करके कि हमको ये चाहिए। पता है आपको मालूम नहीं है, हमारे अंदर ही आप बैठे हो लेकिन आपको मालूम नहीं कि हमको ये चाहिए। तो इससे हम उनके और अपने रिश्ते को छोटा कर दे रहे हैं। तो हमको चेष्टा करनी चाहिए कि हम सब समय भगवान से कुछ मांगते ना रहें, और अगर मांगना है तो हमको ऐसा कुछ मांगना है जिससे आत्मकल्याण तो हो ही, साथ ही साथ जगत के कल्याण के लिए, अर्थात जगत को भक्ति प्राप्त हो। भगवान से हमको ऐसा कुछ मांगना चाहिए कि हे भगवान, आप हमको शक्ति प्रदान करो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी भक्ति के पथ पर आने का मार्ग दिखा सकें।
हाँ, इतना हम कुछ अपनी तरफ से प्रयास कर सके। तो प्रश्न था कि सुनते हैं कि नहीं, स्वीकार भगवान करते हैं स्वीकार करते हैं कि नहीं। भगवान निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। आप वैसी जो है डिमांड कीजिए, डिमांड भी वैसी होनी चाहिए जो पूरी की जा सके। सब समय ऐसी डिमांड आप करेंगे भगवान से तो सब समय पूरी नहीं होने वाली है। आपके हित को वहाँ पर देखेंगे भगवान, क्योंकि भगवान परम पिता हैं। सिर्फ पिता नहीं है, राष्ट्र पिता या ऐसे कोई पिता नहीं है, वो परम पिता हैं। उनसे बढ़ के फिर और कोई नहीं है, असमूर्ध्व। हाँ, उनके बराबर और उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो वो सुनते हैं, लेकिन आप अपनी पुकार को उसके अनुरूप बनाइए, उसमें वैसा आप प्रेम लाइए, तब तो ना सुनेंगे। गजेंद्र ने अपनी पुकार में वैसा प्रेम, वैसा भाव उत्पन्न किया, तभी तो भगवान को आना ही पड़ा अंततः। कितने 32 श्लोकों का वो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, लेकिन बिल्कुल अंतिम श्लोक पे वहाँ पर सोंतस सरसरुबलेन ग्रहीतार, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि अंत में जब वो हार गया है गजेंद्र, तो उसने कहीं भी भगवान का नाम नहीं लिया है कि वो जो गरुड़ पर विराजमान होते हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो वैकुंठ में विराजमान हैं, ऐसा कोई वहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ भगवान के गुणों का वर्णन किया है। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से गजेंद्र ने सिर्फ यही इंडिकेट किया है कि भगवान में ये गुण हैं, उनमें वो गुण हैं, ये गुण है। इस प्रकार से बस गुणों के माध्यम से ही भगवान को पुकारा है। तो हमारे अंदर वैसा भाव भी होना चाहिए जिससे भगवान सुने। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है भाव को उत्पन्न करना। और भाव मतलब वो नहीं कि बैठ करके आंसू बहा रहे, रो रहे, नहीं। भाव मतलब वैसा भाव होना चाहिए, प्रैक्टिकल भाव होना चाहिए, व्यावहारिक भक्ति। जैसे कि पिछले टॉक शो में हमारे जगत गुरु प्रभु प्रश्न का उत्तर दिए थे कि एक होती है व्यावहारिक भक्ति और एक होती है भावुक भक्ति। तो केवल भावुक रह करके आप नहीं कर सकते, आपको वो भाव को व्यवहार में भी लाना पड़ेगा। मतलब आपके अंदर भाव है भगवान के प्रति, तो ऐसा नहीं कि आप एकांत में बैठ करके बस भगवान के लिए आंसू बहा रहे, नहीं, उसको व्यवहार में लाना है। अर्थात आप जो भी क्रियाकलाप करें वो भगवान को समर्पित हो। जैसे हमारे ईशान गौर प्रभु थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर होनी चाहिए। जो कर्म बंधन का जो प्रश्न आया था उसमें भी ये सटीक बैठती है ये बात कि अगर हम सब चीज़ कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखकर करेंगे तो कर्म का बंधन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति अगर आप चाहते हैं कि भगवान हमारी पुकार सुने और सुनते हैं, तो वैसा आप पहले अपने अंदर वैसी क्वालिटी डेवलप कीजिए, वैसा अपने अंदर आप गुणों को विकसित कीजिए, तब आपको भी महसूस होगा कि भगवान सुनते हैं। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और ये तो प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सबको पता है बचपन से लेकर आज तक हम लोग जो जिंदा है, जीवित है, और इतना कुछ हमारे कितनी सारी इच्छाएं थी बचपन से लेकर आज तक, वो इच्छाएं पूरा हो रहा है ना प्रभु जी, है ना? आपकी इच्छा था कि इस्कॉन में आऊँ, असंख्य इच्छाएं पूरी हो, है ना? आपकी इच्छा था कि इस्कॉन में रहते हो मुझे किसी चीज़ का एक लैपटॉप हो, मोबाइल हो, गाड़ी हो, अच्छे घर हो। क्या इच्छा था मन में जो अभी तक कृष्ण ने पूरा नहीं किया? सब पूरा हुआ है, सब पूरा किया। तो ये हमारे अपने जीवन के द्वारा ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसमें दूसरों के, जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उस समय पूछते नहीं कि आपका पेट भरा कि नहीं, खुद आप महसूस करते कि मेरा पेट भर गया। किसी से यही आप थोड़ा थर्मामीटर में चेक करो तो मेरा पेट भर गया कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ये फील करते हैं कि हमारा पेट भर गया खा के। तो उसी प्रकार ये इस तरह का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को आभास होता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। जो महान क्रिकेटर बना, महान बॉलीवुड के हीरो बना, महान कृष्ण के भक्त बने, ठीक है, जो भी बने हैं, सबके अंदर ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली कृष्ण ही सब कुछ करे। उनके हृदय में कुछ इच्छा था, उस इच्छा को भगवान पूरा किया। तो भगवान तो सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं विश्व इतिहास में, वैदिक शास्त्रों में, जहाँ पर भगवान मतलब भक्त कुछ इच्छा किए और भगवान देने के लिए असमर्थ थे क्योंकि उस महीना में उनका वेतन नहीं आया था। ऐसा तो कहीं पर उल्लेख नहीं। भगवान सबकी इच्छा को पूरी किए हैं। इसका भूरी भूरी प्रमाण है और हमारे जीवन खुद का उदाहरण है।
ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रोग्राम यहीं पर हम लोग विराम देंगे, और अगले बार से आप लोग अगर सच में प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू रखना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है, बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न अगर होगा तभी टॉक शो में आना है, सिर्फ सुनने के भाव से नहीं आना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम आप लोगों के प्रति गुस्सा है, डोंट वरी। ठीक है, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। श्री धाम नवद्वीप मायापुर धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि हरे बोल। बोल। हरे कृष्णा।